मैं हमेशा बोलता हूँ कि साउंड रिकॉर्डिंग एक तरह का खाना बनाना है, अच्छा है। तो यू हैव टू टेस्ट दैट। रिकॉर्डिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पर अटेंशन जो है हर सेकंड हर मिनट पे होना चाहिए। क्या बात। गोल्डन ईयर क्या होता है कि ट्रेनिंग ऑफ द ईयर इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अकूस्टिक्स। क्या बात है। सिम्फनी आजकल सब होती है। Okay. डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? यू कैन एडिट इट, you can put plugin, you can change the sound. Manipulation is too much, no? That is why you need today. ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन को सही यूज करना चाहिए। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है। चाहे आप म्यूजिशियंस हो, चाहे चाहे आप रिकॉर्डिंग क्या बात इंजीनियर हो, चाहे सिंगर हो। क्या बात है। नमस्कार मंडळी, जाई काजल निर्मित स्मृतिगंध प्रस्तुत आभाळाची माणसं ज्योतीने तेजाची आरती ह्या मुलाखत मालिकेत तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मला अत्यंत अभिमान आणि आदर आहे आज या भागाचा, कारण का ज्यांच्याकडे मी जवळपास 1 वर्ष साऊंड इंजिनिअरिंग शिकलो, ज्यांनी भारताला एक वेगळं साऊंड कसा ऐकायचा आणि साऊंड कसा प्रकारे आपण रेकॉर्ड करू शकतो ह्याचे एक अख्खी विजन भारताला निर्माण करून दिली, असे आपल्या भारताचे अतिशय जीनियस आणि अतिशय लेजेंडरी साउंड इंजीनियर आमचे दमन सूद सर आज इथे आलेले आहेत। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आई एम सो फॉर्चुनेट टू सिट बिसाइड यू एंड at least speak with you, because I have already seen you teaching on the dais, and हम लोग नीचे बैठकर आपको हमेशा सुना करते थे। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट यू आर हियर, एंड माय ऑल द ऑडियंस इज गोइंग टू बी वेरी फॉर्चुनेट दैट आप यहाँ आके हमसे बात कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू। सो नाउ देर इज नो क्वेश्चन दॅट आय कॅन आस्क यू, बिकॉज सी मंडळी, तुम्हाला मी सांगतो की आपली ही क्यू कार्ड्स असतात आणि ह्याच्या मागच्या बाजूला आम्ही नॉर्मली असे प्रश्न लिहून ठेवलेले असतात। तुम्ही आज बघाल की आय हॅव नथिंग रिटन ओव्हर हियर सर। सो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू, बट एक आपको पहला सवाल सर, 1969 से करियर की शुरुआत होने तक, बाद में वेस्टर्न आउटडोर 2002 में बंद होने तक, फिर टिल द टाइम यू डिसाइडेड टू रिटायर, आपने जिंदगी में इतने सारे ट्रांजिशंस देखे, लाइक मोनो रिकॉर्डिंग से आपने जो कुर्बानी में जो मोनो का स्टीरियो का जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद देन इट टर्न टू मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, देन अगेन द डिजिटल थिंग केम, और जब मैं आपसे सीख रहा था तब इट वाज कंप्लीटली डिजिटल थिंग, प्रो टूल्स था, नुएंडो थे। सो हाउ डू यू टेक ये ट्रांजिशंस, आपने किस तरह से एक्सेप्ट किए? हाँ, वो तो ऐसा है कि 1966 में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आई वाज ट्रेन एनालॉग पे। उस वक्त 35 mm होते थे। करेक्ट। तो 35 भी सिंगल ट्रैक होता था। तो बाहर की शूटिंग करते थे 17.5 mm, वो भी 35 होता था। तो 35 मैग्नेटिक वाज द थिंग। उसमें एडवांटेज ये थी कि रिकॉर्ड कर लिया, उसको इरेज करके दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, टू सेव। उससे पहले क्या होता था, अभी 35 पे रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन बाद में अभी गाना हो गया तो वो भी मोनो होता था उस जमाने में। करेक्ट। तो वो ऑप्टिकल पे रिकॉर्ड होता था। ओके। तो ऑप्टिकल वाज द फर्स्ट जो वेरिएबल एरिया बोलते हैं ना, वेरिएबल डेंसिटी, बट वेरिएबल एरिया वाज द मेन थिंग, जहाँ पर एरिया से साउंड जो है ना ऊपर जैसे वेव फॉर्म होती है ना, ऐसे ऐसे चलते थे। तो वी वर ट्रेन लाइक दैट ओनली। तो एडवांटेज ये थी मैग्नेटिक की कि यू कैन इरेज इट, यू कैन हैव मल्टीपल टेक, जो टेक अच्छा है वो आप लिख लिए। फिर एक नागरा मशीन होती थी क्वार्टर इंच की, आई वाज ट्रेन्ड ऑन दैट। आउटडोर पे शूटिंग पे जाते थे, आउटडोर में रिकॉर्डिंग करी तो नागरा 3 थी, फिर नागरा 4 आया, फिर नागरा स्टीरियो आया। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो है ना पहले था। अभी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग क्या था, अभी उस वक्त एनालॉग साउंड थे, अभी क्या है, वी लिसन एनालॉग। हमारा जो है कान जो है एनालॉग है, एयर है एनालॉग है, समझे कि नहीं? हमारी तबीयत भी एनालॉग है, कभी टेम्परेचर 90 है, कभी 100 है, चेंज होता रहता है। तो एनालॉग क्या बेसिकली ऊपर नेचर के अंदर जो होते हैं ना, अभी नेचर की जो साउंड है वो एनालॉग साउंड है। तो उस जमाने में जो रिसर्च हुई है 1920s के अंदर, पहला रिसर्च हुआ था टेप रिकॉर्डर बनाने का जर्मनी में। द होल रिसर्च वाज डन इन द मोस्टली इन द जर्मन यूरोप। तो 1920 से आज देखेंगे 100 ईयर्स हो गए एनालॉग को। और आप अंदाजा लगाओ 100 ईयर टेक्नोलॉजी हो तो उसमें वो परफेक्ट करने में कितना परफेक्शन हुआ। और जर्मन तो आपको मालूम है, एक चीज के पीछे लग जाएंगे तो परफेक्ट करके छोड़ेंगे। तो जब मैंने एनालॉग किया तो एनालॉग में एडवांटेज क्या थी कि भाई उसका जो अभी 35 जो थी ना टेप, जब मैं बॉम्बे साउंड में था, या बॉम्बे साउंड में था, बस अभी बेसिकली
रिकॉर्डिंग इंजीनियर के लिए सबसे मेन ट्रेनिंग है कान का ट्रेनिंग। एग्जैक्टली हम बोलते हैं गोल्डन ईयर, या गोल्ड में रिंग पहनूंगा तो गोल्डन ईयर हो जाएगा, लोगों को बोलता हूँ गोल्डन सर अगर इतना आसान होता यहाँ तो पर या 10 गोल्ड लगाएगा ऐसा कुछ नहीं है, या क्रॉस लगाएगा ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन ईयर क्या होता है कि ट्रेनिंग ऑफ द ईयर्स इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अकूस्टिक्स। क्या बात है। जब मैं बॉम्बे साउंड में था 1969 से, जो मेरा पहला जॉब था, तो मैंने लाइव ऑर्केस्ट्रा 50-60, नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्याला, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, पूरा ऑर्केस्ट्रा लाइव सुनते थे। क्या बात। आर्टिस्ट जो है लता जी हो, आशा जी हो, रफ़ी साहब हो, आर्टिस्ट रूम में अलग होते थे, क्योंकि वो क्या होता था कि ट्रैक अलग होना चाहिए, क्योंकि उसको डबिंग करने का है दूसरी लैंग्वेज में, तो वो ट्रैक होता, और उसमें माने मोनो होता था बेसिकली। वो जमाना मोनो का होता था, अब मानो ना मानो मोनो है लेकिन क्या है, मोनो तो था, लेकिन सुनते थे हम दो कानों से, स्टीरियो, दैट का स्टीरियो, और मोनो से फिर स्टीरियो आया 1950s के अंदर, जब ये एल्बम चालू हुई। तो बेसिकली स्टीरियो रिकॉर्डिंग जो थी वो म्यूजिक के लिए आई। ओके, स्पेक्ट्रम या अभी ऑर्केस्ट्रा है सामने पर, अभी ऑर्केस्ट्रा है, 100 पीस का ऑर्केस्ट्रा है, तो मैं हॉल में बैठा हूँ, विद माय 2 ईयर आई एम हियरिंग एवरीथिंग। करेक्ट। अभी एडवांटेज क्या थी कि भाई जो ऑर्केस्ट्रा है, जो कंडक्टर है, अभी सल्फर नोटेशन, यू नो, स्टाफ नोटेशन जो होती है, उसके अंदर सब लिखा होता है कितना लाउड बजाने का, कितना सॉफ्ट बजाने का, एग्जैक्टली, MP पियानो साउंड। तो इसका मतलब द पर्सन हु इज प्लेइंग वायलिन और एनीथिंग, ही विल मेक इट सॉफ्ट, ही विल मेक इट लाउड, करेक्ट। दैट इज रिटन ऑलरेडी बाय द पर्सन हु हैज रिटन द स्कोर, चाहे बीथोवन हो या बाख हो या मोजार्ट हो। So that means they were trained like this only till today. When you the live concert, Exactly. all musicians are trained like that Like only. वो notation क्या नोट नहीं पढ़ते हैं, उसका इंटेंसिटी भी साथ में है। क्या बात Of course रेस्ट है, ये है, जो भी है उसका। तो बेसिकली क्या है, एनालॉग जो थी, इट वाज द बेबी फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। फिर अपना विनाइल रिकॉर्ड है, आज की तारीख में भी विनाइल रिकॉर्ड बनते हैं। जितने डीजे होते हैं, जितने डांसिंग में जो होते हैं ना, फ्लोर के ऊपर डांस करते हैं ना क्लब वगैरह में, वो अभी भी विनाइल बजाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि विनाइल में कि अभी बजाया बजाया घिस जाएगा, निडल है, कितना भी अच्छा निडल बना। यू नो, आई वेंट टू एबी रोड स्टूडियो वंस एंड आई वेंट टू रेस्टोरेशन रूम। तो मैंने बोला रेस्टोरेशन कैसे करते हैं, हाँ, जिसके अंदर स्क्रैच निकालने के, थंपिंग निकालने के। देन दैट इंजीनियर शोड मी, आदित्य, जो कार्ट्रिज था उसके जो होती है ना, सुई निडल की होती है, वो वुड की बनाई थी। अच्छा, मेटल की नहीं थी, स्टील की नहीं थी, वो स्टील की नहीं थी, वुड की, पूरा जैसे तीली होती है ना, हाँ साफ करने के लिए टूथपिक का, एग्जैक्टली। लेकिन वो स्पेशल वुड की थी, मतलब अच्छी वुड की थी। मैंने बोला यार इसके देखो कितना दिमाग है, ये जो स्क्रैचेस जो भी हैं, इट विल नॉट रिकॉर्ड बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी है। क्या बात है, समझे कि नहीं समझे? और वो थोड़ी भी स्क्रैच हो जाएगी तो खत्म है। और उसके अंदर दे हैड ए फिल्टर, वेरी, वो बोलते हैं ना बेसिक टाइप ऑफ फिल्टरिंग, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी रोल अप कर दिया, ये कर दिया, हाई पास लो पास। तो इसका मतलब क्या है, बिगिनिंग से जब रिकॉर्डिंग हुई तो एनालॉग हुई। तो एनालॉग क्या है, चेंजिंग द एनालॉग है। टेक्नोलॉजी भी, अभी फॉर एग्जांपल 35 में हमारे राजकमल स्टूडियो जहाँ मंगेश साहब थे, उनके पास 6 ट्रैक मशीन थी, 6 ट्रैक 35। ओह माय गॉड। मतलब वहाँ वीडियो और उसके बाजू में जो ऑडियो ट्रैक हुआ करता था वो ना जो 35 जो स्ट्रिप होती है मैग्नेटिक, फुल कोटेड होती थी। फुल कोटेड के ऊपर देयर आर 6 ट्रैक। जल बिन मछली जो है, मंगेश साहब ने उस पर रिकॉर्ड किया। क्या बात है। अपना शोले का बैकग्राउंड म्यूजिक, शोले के गाने क्या बात। अभी लोग मंगेश साहब को बोलते हैं कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मिक्सिंग है, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे गाने किए हैं, आप लगाओ देखो। जल बिन मछली, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल के आउटस्टैंडिंग सॉन्ग सर। गाने भी आउटस्टैंडिंग, रिकॉर्डिंग भी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि वो इंजीनियर के कमाल के इंजीनियर, उनकी क्या एजुकेशन कुछ नहीं थी। कैन यू इमेजिन, ही वेंट टू मिक्स शोले। वो जो कॉइन वाला किस्सा है, वो साहब सिप्पी साहब ने कहीं बताया था, वो जो कॉइन टॉस करते हैं, वो जो कॉइन गिराते हैं, वो सब चीजें की उसमें स्टूडियो में। उनके 2 स्टूडियो होते थे, एक डबिंग स्टूडियो था राजकमल में, एक उनका मिक्सिंग स्टूडियो था। मिक्सिंग स्टूडियो के अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। अगर अभी म्यूजिशियन ज्यादा, उनका एक रूम होता था एक्स्ट्रा, वहां पर कोरस रिकॉर्ड करते थे। तो इन लोगों का क्या है ना कि लिमिटेशन के अंदर हमेशा काम करते थे। हमारे का क्या है, वी डोंट हैव लिमिट, बट हमारा काम सही नहीं है। बिकॉज व्हेन यू हैव टू मेनी ट्रैक्स टुडे, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, पहली बात तो मेरी आंखें जो होती है ना, हमेशा कंप्यूटर पे होती है।
आई यूज टू रिमेम्बर सर, एक चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई यूज टू लर्न विद सूद साहब, सूद सर हमेशा बोलते थे कि साउंड ये सुनने की चीज है, देखने की चीज नहीं। बराबर है। आपको मैं अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैंने ये भी देखा है, अभी मेन इंजीनियर जैसे है, चाहे टॉनी फॉल्कर हो या जो मेन इंजीनियर होते हैं, जैसे एलन मायरसन, मालूम ना, हैंस जिमर का पूरा स्कोर करता है, वो कभी कंप्यूटर की तरफ देखता ही नहीं है। कंप्यूटर वाले जो ऑपरेटर पीछे है, ही विल से उसको दिखाओ, इसको और पीछे कर दो, बट इधर देख, वो सिर्फ इधर और ये कान, स्पीकर और ये कान इंटरेक्शन है। दैट इज बेसिकली ये साउंड रिकॉर्डिंग। क्या बात है सर। ये जो आजकल क्या है, अगर मैं विजुअल देखूंगा, मेरा 80% ये होता है, ये प्लग इन कौन सा लगा हुआ है, उसमें लेवल इनपुट कहाँ, आउटपुट कहाँ जा रहा है, अच्छा वो बराबर लगा है नहीं लाया है, तो और क्या प्लग इन का प्रॉब्लम क्या है? अगर तेरे पास 60 ट्रैक है, 60 ट्रैक में प्लग इन डालना जरूरी है क्या? मैं पूछता हूँ। मिसाल अगर देखो, आप एक भाजी बना रहे हो, जैसे आप हैं मराठी भाजी, भाजी में मिर्ची भी डालो, काली मिर्ची भी डालो, लाल भी डालो, हरी भी फिर जैपनीज का जैलपिनो भी डालो, ऐसे भाजी बनती है क्या? क्या बात है। बराबर है कि नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि साउंड रिकॉर्डिंग एक तरह का खाना बनाना है, अच्छा है, तो यू हैव टू टेस्ट दैट। तो गोल्डन ईयर तो आपके तभी होते हैं कि आप कुछ अकूस्टिक सुनेंगे। आजकल के जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? सिवाय वो इधर सुनने के जो भी है पैचेस, जो भी अच्छे पैचेस, ऐसा नहीं बोलता कि क्वार्टफुल हो या रोलैंड हो या कॉर्गो, दे मेक गुड, लेकिन उसका वही रेफरेंस है। हम लोगों का क्या था 1969 में, रेफरेंस क्या था कि हम सामने सुन रहे हैं। तो आप मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का 100 म्यूजिशियन सामने सुन रहे हैं आप? सर मैं जब कंडक्ट करते थे ना प्यारे भाई, तो प्यारे भाई के साथ खड़ा रहता था। क्या बात है। तो जो वो सुन रहे हैं मैं सब सुन रहा था, ये क्या होता था। ये नौशाद साहब जैसे, अभी नौशाद साहब पता क्या, एक इंसिडेंट था, बीएन शर्मा थे बहुत बड़े, जो अब राष्ट्रीय के जितने गाने उन्होंने किए, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर करते, वो रिकॉर्डिंग भी करते थे म्यूजिक और मिक्सिंग भी करते थे रिकॉर्डिंग। नौशाद साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो नौशाद साहब रिकॉर्डिंग कर, तबला ढोलक है उनके, लाला सत्तार होते, तबला ढोलक जबरदस्त होते, तो तबला ढोलक की साउंड में बराबर नहीं आ रही। तो ये नहीं बोला शर्मा साउंड की ठीक करना नहीं है, तो शर्मा जी को पकड़ के लेके गया, वो बाहर जो बजा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, शर्मा बाबू ऐसा साउंड चाहिए। क्या बात है, ये सुनाई दे रहा है वैसा साउंड, ये जो साउंड है अंदर आना चाहिए। क्या बात है। अभी ये कैसे करने का, ये इंजीनियरिंग है ना, ये ऐसा आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में कुछ नहीं है। आज की तारीख में आप गा रहे हैं, बटन दबाओ रिकॉर्डिंग, और आदमी मोबाइल पे देख रहा है, व्हाट्सएप भेज रहा है, नो इंटरेस्ट। क्या वो बोलते हैं बाद में करेंगे ना, प्लगइन लगाएंगे, ये करेंगे, मिक्सिंग में हो जाएगा। कैन एनी बॉडी डू, जो आपकी भाजी में मिर्ची ज्यादा डालेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं क्या? अगर उसको जला दिया, आपने टेम्परेचर पे बराबर नहीं जलाया है, भाजी बनाने का उबला है, तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग इज अ प्रोसेस जहां पर अटेंशन जो है हर सेकंड हर मिनट पे होना चाहिए। क्या बात है। कई बार क्या करते हैं लोग, ट्रैकिंग करते हैं ना, असिस्टेंट को दे देते हैं, करेक्ट, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। यश जी, अभी तुम मालूम यश जी की मैंने पिक्चरें की है, दिल तो पागल है, डर है, मोहब्बतें, यश जी बोलते थे तू जब भी डबिंग हो कुछ भी हो तुम्हें बैठना चाहिए। तो मैंने बोला अविनाश कर लेगा ना, क्या है इसमें, फ्लूट का सोलो कर देगा क्या? नहीं, वो उनको भी मालूम था कि जब ये बैठेगा तो म्यूजिशियन भी सही बैठाएगा, और ये सही, जब अब देखो अब ओवर डबिंग कर रहे हैं, तो हम ऑर्केस्ट्रा जो सुन रहे हैं उस पे ओवर डबिंग कर रहे हैं ना, उसमें वो कैसे फिट हो रहा है, कंप्रेशन करना है नहीं करना है, वो उसी वक्त है। लोग क्या सोचते हैं ना कि हम ऐसा रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में कंप्रेस करेंगे, बाद में EQ करेंगे, बाद में रोड। हमारा ऐसा था, देखो मैं हमेशा वाइल रिकॉर्डिंग आई यूज्ड टू डू कंप्रेशन। क्या बात है। हाँ, हर ट्रैक में जहां भी चाहिए, बाद में मिक्सिंग में दोबारा कंप्रेशन किसी और ट्रैक में होगी, क्योंकि अपने पास इतने 20 कंप्रेसर थोड़ी है, 2-4 कंप्रेसर है, हाउ कैन यू यूज एवरीथिंग। द डिसीजन मेकिंग, पुराने गाने में क्या होता था कि लोग ना डिसीजन मेकर थे, डायरेक्टर और अपना ये म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर, वो तीनों इकट्ठे बैठते थे एक गाने को 3-4 दिन। यश चोपड़ा 7-7 दिन बैठता था, वो घर में बैठाते थे अपने बंगलों में, अजय भी है, ये भी है, ये भी है, सब बनाते गाना है। उत्तम को बोला गाना बनाओ, नहीं बनाए, जब तो पसंद नहीं आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इन द बिगिनिंग ओनली 80% दे वर्कड एट होम। जब आप आते हैं स्टूडियो में, इट इज ओनली फॉर रिकॉर्डिंग, यू आर नॉट टू चेंज एनीथिंग। चेंज ज्यादा ज्यादा यही करेंगे, यश जी सुन रहे हैं गाना सुबह। पुराने जमाने में के एडवांटेज का मल्टी जो ट्रैक है ना, वन टाइम, जो आजकल सिम्फनी करते हैं, पुराने जमाने में जब आप पूरा गाना सुनते हैं ना,
तो आप जो डायरेक्टर होता है ना, वो हमेशा पिक्चर भी साथ साथ में उसके प्रिंट होती रहती है। वो ऐसा सुन रहा है, आंखें बंद करके सुन रहा है, कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे संजय हो, कोई भी, वो सुन रहा है कि इसके ऊपर ये ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। तो उसको लगा यार ये था, ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, दे टू कट द म्यूजिक। तो मैं बोलता था यार जी बाद में एडिट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, बाद में क्या, अपने को फिल्म के लिए चाहिए, एल्बम थोड़ी बना रहे हैं अपन। सी दे वर सो कॉन्फिडेंट व्हाट दे वर डूइंग, अंडरस्टूड ना। क्या बात। आजकल क्या है, बनाते रहो, ट्रैक करते रहो, बाद में देखेंगे, फिर बाद में मिक्सिंग में आता ही नहीं है। सॉरी टू से, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, समझे ना। वो नहीं, और इंजीनियर को बोल देंगे मिक्सिंग कर दो, मुझे ट्रैक भेज दो। हाँ, अभी देखो एलन मैरसन जैसे है, हैंस जिमर इतना बड़ा है, वो उसको मालूम है हैंस जिमर ने ये म्यूजिक क्यों बनाया है, वो पिक्चर के लिए है, इसीलिए वो मल्टी ट्रैक कर रहे हैं, उसको सारे ट्रैक हैं, जितनी प्रोसेसिंग वो करता है ना म्यूजिक के अंदर हैंस जिमर, उसको मालूम है मेरे बॉस को ये पसंद आएगा, ये इसने ऐसा बनाया है। इट इज बेसिकली वर्किंग रिलेशनशिप, कि तुम्हारा कान और तुम्हारे दिमाग, जैसे मैं, मेरा और जगजीत का था, जगजीत क्या सोच रहा है मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या बात है, करेक्ट है कि नहीं। ऐसा जो एक टीम वर्क होता है ना, मैं तो हमेशा जानता हूँ कि हमेशा टीम वर्क होता है। अभी देखो शंकर जयकिशन है, कल्याण जी ने टीम वर्क था ना, मेरी बात करें नहीं, लक्ष्मीकांत प्याल, जितने किया है सब टीम वर्क थे। और टीम जो है, टीम जब तक थी सुपर हिट, जतिन ललित सोचो, देख लो आज की तारीख में कितने सुपर हिट गाने किए उन्होंने मेरे साथ, है कि नहीं। लेकिन अभी कुछ कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल है, तो एनालॉग रिकॉर्डिंग जो है ना, बेसिकली इज अ वार्म, नेचुरल। और उसमें एक चीज है कि टेप सैचुरेशन कर सकते हैं, इसीलिए आजकल क्या है, डिजिटल मीडिया में टेप सेपरेशन करने का तो प्लग इन है टेप सेपरेशन, हाँ, बराबर है कि नहीं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था इसकी, अपना एनालॉग की, जैसे तुम बात कर रहे थे मेरे साथ कि भाई हाफ इंच पे रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, क्वार्टर इंच पे स्टैंड बाई करता है, लेकिन जब हाफ इंच है उसको बजाएगा नहीं वो, क्यों नहीं बजाएगा। टॉनी फॉल्कर नोस, when you play a magnetic tape again and again, उसका डिक्रीज होता है, it high frequency इसका बढ़ जाता है आस्ता आस्ता, because what happens, it घिसता है ना, the head ना become magnetic, correct, because become magnet, तो slowly high frequency थोड़ा कम करता है, it attenuates that, correct. These are genius hardcore है। अभी एनालॉग में बताओ, मैंने यूज एनालॉग मल्टी ट्रैक किया मैंने, आपने सर 24 ट्रैक स्टूडर 2 इंच भी इस्तेमाल किया है ना, या आपके पास, मतलब वेस्टर्न आउटडोर में। अभी जब मैंने किया था दिल तो पागल है, तो उस वक्त नहीं था, 24 ट्रैक था, और कुछ कुछ होता किया था, वो 30 IPS पे किया, 30 IPS पे किया। तो मैंने बोला, मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, यार वो 30 IPS पे रिकॉर्ड करता है इंग्लैंड में, हम क्यों नहीं कर सकते। मशीन मैंने 7.5 है, 15 है, 30 है, तो उसको अलाइन करने का, सेल्फ अलाइनमेंट उसका था। स्टूडर की एक चीज है कि एक 30 IPS पे सर फिल्म मतलब टेप ज्यादा लगेगी और उसमें रिजल्ट। अभी क्या होता था कि एक टेप होती थी उस वक्त 12,000 की, तो उसमें 2 ही गाने आएंगे, तो प्रोड्यूसर बोलेगा यार 4 आने थे तो 2 लगा लिया। अरे कोई बोलता है, मैं आपको बताऊं, कोई प्रोड्यूसर नहीं बोलता तू कितना पैसा ले रहा है, उसको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। करेक्ट। किसी ने मुझे आज की तारीख में बोला नहीं कि तुम 30 पे क्यों रिकॉर्ड करते, तो 30 पे रिकॉर्ड क्यों किया, हाई फ्रिक्वेंसी वाज बेटर, देन आई कैन गिव ओवरलोड मोर, इंक्रीज मोर इन दिस थिंग, तो उसमें क्या नॉइज लेवल कम हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है कम हो जाएगा। तो 96 97 में जतिन ललित वो अड़ गए, अच्छा, बोले टेप की हिस्स क्यों आती है, हम क्या म्यूट करते थे, हाँ, अभी ये ट्रैक है उसमें एम्प्टी है, हाँ, उसको बंद कर देते थे, म्यूट ऑटोमेशन थी ना उसमें, ऑटोमेशन बंद, ऑटोमेशन पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, वो एमएक का था, हेंड्रिक्स मिक्सर था, ब्यूटीफुल मिक्सर है, क्या साउंड थी, कमाल है, EQ इतना जबरदस्त था। जो EQ जो होता है ना, एक डिजिटल EQ अभी हम यूज करते हैं और एक एनालॉग, यहाँ 2 dB आप ऐसा करेंगे, 1 dB करेंगे, फर्क आता है। जो डिजिटल डोमेन में करेंगे 3 dB भी कर रहे हैं, 4 dB, वो मजा नहीं आ रहा जो चाहिए, क्या बात, बिकॉज दैट इज एल्गोरिथम ना, दैट इज ए 1 and 0 कैलकुलेशन। तो ना मेन प्रॉब्लम क्या होती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के अंदर, वो टेप इमल्शन का हिस्सा आता है, करेक्ट, तो दैट इज व्हाई वी नीड मोर विड्थ, तो जिस जो तो डेंसिटी विल बी मोर, तो म्यूट कर सकते हैं आप, हाँ, तो उसको म्यूट करते थे हम बेसिकली। तो ये जतिन ललित बोलता है सुसा वो SR लगाओ ना आप, वो बोलते हैं नॉइज रिडक्शन है, मैंने बोला बहुत महंगा यूनिट है साला किसी का, एनीवे वी गॉट इट डन, जिससे भी स्टोरी है उसकी वो बता नहीं सकते हैं, लगाया हमने 90 है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, आप अब मोहब्बतें सुनो और दिल तो पागल सुनो, सेम मशीन, सेम दमन सूर,
और म्यूजिक भी मोरलेस सेम है, लेकिन जो डेप्थ लो फ्रीक्वेंसी की आती थी ना डॉल्बी एसआर के साथ, वो मोहब्बतें में, दैट वाज अमेजिंग। मोहब्बतें में है वो सारी, करेक्ट। आप उसमें एक गाना है जो शाहरुख बजाता है ड्रम, हाँ, और दूसरा लड़का है ना हाँ, ढोल बजाता है, हाँ, उसके अंदर वो डेप्थ सुनो आप, अभी भी आप ट्यूब पे सुनेंगे क्या साउंड अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉल्बी, अभी प्रॉब्लम क्या एनालॉग में थी, यही कि टेप हिस्स थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी एनालॉग में, कि आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ, अभी 2 इंच की टेप है जो बट सर आई यूज टू रिमेम्बर व्हेन, मतलब मैं जब इनिशियली स्टेजेस में जब मैंने काम शुरू किया था ये 95 96 में, तब शशांक लालचंद जी के पास तारदेव में उनका जो एसएल स्टूडियोज था, हाँ, तो इवन अविनाश ओक सर को भी मैंने देखा है कि आप वो टेप में मार्कर डाला करते थे, एडिट मार्क्स। नहीं वो क्या होता था कि सपोज दैट टाइम यू टू एडिट ना, हाँ, हाँ, अभी एडिट का कैसे होता है, जैसे कि भी 2 टेक हो गए। हाँ, अभी जैसे कुर्बानी का गाना, फादर कुर्बानी का गाने का स्टीरियो कैसे हुआ, पहला स्टीरियो है हाँ, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान फिल्म में का पहला था, स्टीरियो है वो। उसमें किसी के पास स्टीरियो था ही नहीं मशीन, सबके मानो मशीन थी। मेरे पास क्या 2 ट्रैक की मशीन थी, क्योंकि मैं रेडियो का टीवी का काम करता था। हाँ, तो रेडियो टीवी का कमर्शियल अगर करते थे तो बिगनी में मॉर्निंग में हमने किया हिंदी, तो ओके हो गया, तो शाम को मराठी करने का, कन्नड़ा का, गुजराती, ये सब करने का, 12-15 लैंग्वेज सब करना पड़ता था। तो एक ट्रैक आपको खाली रखना पड़ता एक था। ट्रैक म्यूजिक होता था, एक ट्रैक पे वॉइस होती थी। क्या बात और मेरे पास 3 मशीनें होती थी, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया, इसको उधर बजाने का म्यूजिक ट्रैक वहां से लिया, दूसरी मशीन पे एक ट्रैक पे म्यूजिक, एक ट्रैक पे म्यूजिक, करेक्ट। मतलब एक ट्रैक पे है, तो ये बन गया, ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड करते। अभी देखो थर्ड क्या है, अभी उसके ऊपर वॉइस ओवर करने का है, आज ही लेके आइए कल मिले ना मिले, आज ही लेके आओ ऋण है, ऐसा है बंगाली वगैरह से। तो फिर इसका मतलब वो जो था, एक ट्रैक पे म्यूजिक, एक ट्रैक पे लैंग्वेज, वो प्ले करके फिर थर्ड मशीन पे वो वॉइस ओवर होता था। तो एक ट्रैक पे मिक्स जिंगल और एक ट्रैक पे वॉइस तो ओवर। आपने सर कुर्बानी का ये जो स्टीरियो किया, अभी स्टीरियो कुर्बानी का किया तो मेरे पास 4 मशीनें थी उस वक्त। ओके, तो दिस आइडिया आई गॉट इट जब बीटल्स थे ना, सार्जेंट पापर था वो, उस वक्त आईवी रोड के अंदर 4 ट्रैक की मशीन थी स्टूडर की। ओके, तो 4 ट्रैक की मशीन थी, ये लोगों ने, ये बीटल के 4 आदमी ने रिकॉर्ड किया, ड्रम बजाया, ये किया। तो बाद में वो जॉर्ज मार्टिन जो प्रोड्यूसर था उसको बोलते यार अपने को कोरस भी रिकॉर्ड करने का है। हम लोग कहाँ करेंगे? तो वो कहाँ से करेंगे भाई, कोरस का इसका ट्रैक ही नहीं है। तो जॉर्ज मार्टिन ने बोला, सोचा कि एक काम करते हैं, इसको प्ले करते हैं सेकंड मशीन पे, और वहां तो मतलब वो 4 ट्रैक इधर बज रहे हैं, हाँ, और वो जितने रिंगो फिंगो जो जॉर्ज हैरिसन है वो गा रहे हैं, उनको गा रहे हैं, तो उसके ऊपर ले रहे हैं। अच्छा उसके अंदर क्या कर 2 ट्रैक है, 2 ट्रैक अभी भी है, करेक्ट। मेरी बात ये 4 के वहां 2 जा रहे हैं और हाँ, तो इसका मतलब यू कैन डू मल्टीपल, हाँ एट दैट टाइम सार्जेंट पेपर के टाइम पे कहाँ था मल्टी ट्रैक जो बना 24 ट्रैक, फर्स्ट डेवलपमेंट वाज डन बाय एम्पेक्स इन अमेरिका। नहीं, जैसे आप कुर्बानी का बताइए, लेकिन आपने हाँ, तो कुर्बानी का क्या किया, पहले रिकॉर्ड कर लिया। अभी लेकिन फिरोज खान ने सुना, बिगनी से एंड तक सुनाओ गाना कैसे है। तो हमने डमी जैसे होता ना, हमने आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, सब सुनाया। सुनने के बाद 2 वर्ष सुना, बोले ओके, मतलब ये फॉर्मेट ठीक है, और रीप्रोग्राम थोड़ी कर सकते हैं उसके बाद हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और उसके अंदर पैन वैन भी है, डुक 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 सब है, वो पैन जो लेलाओ अभी वॉइस ही नहीं है, तो मैं पैन क्या है, मैंने बोला यार कहाँ पैन करने का, तो केरसी लॉर्ड होते थे करेक्ट, यस। तो केरसी को मैंने बोला कोशी तू मेरे पे साथ बैठ, सारा गाना सुना, कहाँ पैन होगा, तो वो करता था। वो जो आपने वो जो ड्रम ये बजाया, नहीं वो है स्टीरियो किया हुआ है। अच्छा, रोटो ड्रम जो है, रोटो ड्रम, हाँ रोटो ड्रम, हाँ, वो बबला ने बजाया है। तो उसको क्या किया कि हमने स्टीरियो माइक्रोफोन किया, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो ऐसा किया कैसे हुआ है? जैसा, हाँ जैसा वो ट्रेवल करता है वैसे ऑटोमेटिकली यू गेट लेफ्ट एंड क्या राइट बात इमेज दैट। क्या बात अभी उस जमाने की 1977 की बात करता हूँ, ये चीजें मैंने सीखी है बाय रीडिंग मैगजीन, कि बाहर क्या चलता है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हम सोचते हैं बगैर स्टीरियो के रिकॉर्डिंग के कैसे हो सकता है, 2 मानो माइक्रोफोन लगाए, और अभी भी मुझे याद है, और नॉर्मन का 47 लगाया था, U47, वाह, 2 माइक्रोफोन लगाए थे, ऐसा अभी भी मुझे याद है। और सब हमने रिकॉर्ड किया, म्यूजिक रिकॉर्ड हो गया, म्यूजिक रिकॉर्ड कर म्यूजिक बज रहा है, दूसरे पे मिक्स हो रहा है, यानी कि म्यूजिक और एंड द मतलब जो अपना किशोर का लड़का है ना, अमित और कंचन, वो हो रहे कोरस साथ में कर, और हमने 2-3 टेक किए उसके, एक टेक, 2 टेक, दूसरे टेक। और कैन यू इमेजिन जो उसकी ओरिजिनल टेप है मेरे पास अभी भी है कुर्बानी की। तो फिर आपने सर वो उसको डबल मिक्स किया, फिर वो मतलब उन मोनो ट्रैक लेकर, अभी जैसे म्यूजिक ट्रैक बजा,
मिक्सर में आ गया, ओके, मिक्सर में आके फिर वो उधर से आए, हाँ। वो स्टीरियो पे जाके स्टीरियो मिक्स हो गया। स्टीरियो मिक्स हो जैसे गया। अभी हम क्लासिकल रिकॉर्डिंग नहीं करते, ओह, जैसे राइट, तुम राइट, बोलते हैं, करेक्ट, अभी जैसे हम क्लासिकल रिकॉर्डिंग करते हैं, करेक्ट, करेक्ट। मैंने तो 100 एल्बम्स किए हैं अपने, दो मोर मोर 100 नहीं ज्यादा हो क्या गया 100 से क्या होगा? 5-6 इंडिया टुडे के ही आपने 200 के हाँ ऊपर किए अभी होंगे। देखो इंडिया टुडे के लिए जो थी, अभी एक बताता हूँ, एनालॉग डिजिटल की बात सर आता मुझे लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेक करना है, मुझे ये पूछना है कि आपने जगजीत सिंह साहब के साथ, पंकज जी के साथ, जतिन ललित, न जाने कितने सारे सिंगर और कंपोजर के साथ वेस्टर्न आउटडोर में काम किया होगा, राइट। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन थ्रेड में देखता हूं, अगर जगजीत सिंह साहब का एल्बम है तो उसका एक साउंडस्केप सेम है, यूनिवर्सल। मतलब जहां से आप सजदा लेंगे, सहरा लेंगे, कुछ भी लेंगे, राइट राइट पंकज जी का लेंगे तो उनका एक साउंडस्केप सेम है, राइट राइट। जतिन जी का लेंगे तो एक, तो ये साउंडस्केप सेम रखने के पीछे आपकी मतलब आपकी उसमें टेस्ट आपकी है या कंपोजर की है? अभी फॉर एग्जांपल पंकज का बताता हूँ। हाँ, पंकज का मैंने बिगनी से पहली एल्बम की थी हाँ, उसकी, तो पंकज की वॉइस को कैसे अच्छा बनाने का है, हम्म, सी इंजीनियर इज ओनली टू मैग्नीफाई द गुड गुड क्वालिटी क्वालिटी, करेक्ट, एंड डिमिनिश द बैड क्वालिटी। क्या बात है। तो पंकज की वॉइस में लॉन्ग रिवर्ब देता था मैं, ओ, और मेरे पास एक छोटा सा यूनिट था लेक्सिकन का, हाँ, LXP1 ऐसा, हाँ, वो बेसिक होता बेसिक, था, हाँ, उसके अंदर मैं सेट करता था उसकी वॉइस। क्या बात है। तो रिवर्ब में देता था, उसके आवाज में जो रिवर्ब होती हाँ, थी वैसे खिलती थी, और ये क्या रिवर्ब देने से क्या पर्सपेक्टिव अलग आता था अलग म्यूजिक आदमी, से। क्या बात। जगजीत का प्रॉब्लम क्या था, जगजीत मुझे जब मिक्सिंग कर रहा था मेरे साथ बैठता था, ओ, वो मुझे अगर मैं अभी मैं कोई इफेक्ट डाल रहा हूँ हाँ, जैसे है, हाँ, जैसे कोई स्नेयर में या स्पेशली उनके पास वो शेकर्स और ये सिबिलिंग्स का उनको बहुत शार्पनेस। नहीं नहीं, ऐसा क्या हुआ है, जगजीत का क्या था, वो लंदन में रिकॉर्डिंग किया उसने, हाँ, बियॉन्ड टाइम करके फर्स्ट गजल डिजिटल एल्बम। ओके, डिजिटल का मतलब ये है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग थी। हम्म, कैसे डिजिटल, मैं बताता हूँ अभी। जब वो वहां पर गया जो लंदन के स्टूडियो में, SSL का मिक्सर था 4000, और जो उसके पास मिक्सर मशीन थी, डिजिटल रिकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक पे होती थी। ओके, ओके, लोग क्या अभी आज सोते कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मतलब जैसे बाद में डैट जैसे आई उस तरह से। डैट, हाँ हाँ, डैट तो बाद में आई। आई बहुत, तो करेक्ट, उस वक्त मित्सुबिशी की मशीन होती थी X80 करके, ओके, जो ब्रूस स्वीडन जो था ना अपना, ये थ्रिलर जिसने किया है माइकल जैक्सन का, थ्रिलर, वो उस पर रिकॉर्ड करता था, ओके, एनालॉग मशीन, लेकिन डिजिटल उस डिजिटल पे टेप, है। ओके, तो वो करने के बाद अभी उसको एडिट नहीं करता था। उनका देखो पुराने जमाने में क्या होता था, इवन इट्स अ पॉप एल्बम ना, पूरा बराबर प्रोग्रामिंग होती थी बिगनी से। बिगिनिंग से, उसका कौन करता, क्विंसी जॉन वाज द प्रोड्यूसर। तो ये सेम बात है जो हम लोग करते थे करेक्ट, इन 60s 70s 80s के अंदर, राइट, फिल्म गाने करते थे। करेक्ट, करेक्ट, माय फेयर लेडी जो थी हाँ, पिक्चर, हाँ, वो पूरा रिकॉर्डिंग कैसे लाइव, साउंड ऑफ म्यूजिक कैसे होती थी, लाइव किया है, लाइव डायरेक्टली हुआ है, और करेक्ट, आजकल भी होती है। जगजीत का क्या है ना, एक चीज जगजीत की थी, किसी चीज में बेसुरा करेगी कोई इफेक्ट, ही विल नॉट लाइक इट। ओके, अच्छा, अगर आप उसको ओवर मॉड्यूलेट करें या डिले डालें हाँ, या उसके अंदर रिवर्ब डालें जिससे साउंड चेंज हो रही है, ही विल नॉट, ही अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर इफेक्ट है, इफेक्ट शुड नॉट डू मेक बेसुरा। बेस, मतलब अगर रिवर है तो उसकी ट्रेल भी उस बाद में बेस हाँ राइट, पहली बात तो बेसुरा अगर गायक उसका ट्रेल, आजकल क्या करते हैं, जो बेसुरा गाता है उसको पहले उसको बोलते हैं रिवर्ब और डाल दो। अरे रिवर्ब इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सुर। अभी आजकल के इंजीनियर ये बोलते हैं कि रिवर्ब भर दो, इट्स लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट। जब मैं बॉम्बे साउंड में था तो उन दिनों में AKG का एक रोड था स्प्रिंग रिवर्ब BX20 करके, ओके, ओके, उससे पहले जो रोड होती थी EMT की प्लेट रिवर्ब होती थी, तुमको सिखाया सब मैंने। प्लेट रिवर्ब होती थी अपना मंगेश साहब के पास, मंगेश साहब का जो अपना रूम होता था ना, वॉइस रूम, उसके अंदर रखी होती थी, रखा था, ओके, उनका एक कंट्रोल रूम और एक वॉइस, एक बाहर मिक्सिंग करते थे। तो BX20 जो थी उस वक्त द स्टेट ऑफ द आर्ट रिवर्ब, स्प्रिंग रिवर्ब। अभी स्प्रिंग रिवर्ब देखा जाए आज की तारीख में गिटार वाले यूज करते हैं, ट्वेंग ट्वेंग कर दिले, लेकिन वो जो थी एकदम कंसर्ट हॉल का रिकॉर्डिंग करके उसमें रिवर्ब डालने थे, तो BX20 AKG होते थे। तो कहने का मतलब क्या है, जगजीत जब बैठता था, ही वॉज मोर ऑफ इंजीनियर विद मी देन ए म्यूजिशियन। वो खुद भी इंजीनियर थे? नहीं, उसने क्या किया, मैं जो बात बता रहा था, जब वो लंदन में गया उसने, तो उसने ये CD की बियॉन्ड टाइम, तो उसने 4000 दी। तो वहां उसने देखा कि एक आदमी अंग्रेज बुलाता है, उसको बोलता है ढुप ढाप
रिदम बॉक्स होता है ना, हाँ, रोलैंड का, ऑक्टोपैड नहीं ऑक्टोपैड तो हाथ से बजाता, हाँ ये प्रोग्राम करते हैं ना हाँ 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 अपना, ये हाइट्सॉनिक जैसा सलीम होता है। सुलेमान सब यही करेक्ट करते करेक्ट थे करेक्ट करेक्ट बिगिनिंग में। हाँ तो ये सुलेमान क्या करता करेक्ट था, यही करता था। 80 वगैरह हाँ सीक्वेंसर आते थे हाँ, जो रोलैंड के। सीक्वेंस करेक्ट होते थे करेक्ट रोलैंड के होते थे करेक्ट ना, जो ये, करेक्ट करेक्ट तो वो कर रहा है कि किक कर रहा हाँ है, ये ट्रम कुक है कर तो रहा है सुख साख कर रहा है। तक। तो उसने ये सुना, देखो जगजीत जो था ना, वो ऑब्जर्वेंट बहुत था हम्म, हर चीज में। हम्म, वो मानता जैज में ऐसा है, ये थोड़ा क्लासिकल में ऐसा है, इंडियन क्लासिक है। एक दिन मुझे बोलता अश्विन भिड़े ना अपने, हम्म, वो पूना से आ रहा है बम्बई में, हम्म, तो उसका कैसेट लगा दिया उसने। क्या बात है। तो मुझे बोलता यार सुन, तो लड़की को तूने सुना है? मैं कौन? वो अश्विनी करके आया, मैं अश्विनी बोल, मैंने रिकॉर्ड किया उसको। मैंने बोला, बोले देखो कहने का मतलब क्या, ही वॉज नॉट के भाई मैं गजल हूँ तो गजल सुनूंगा, गजल सुनूंगा ही वॉज मच मोर अवेयर। जैसे लता जी वगैरह हाँ थी, ये सब सुनती थी, करेक्ट इजिप्शियन आर्टिस्ट हो, लता जी सुनती थी, आशा जी सुनती थी, नूरजहां सबको सुनती थी। क्या बात देवर नॉट ओनली कि मैं बस बिग बॉस हूँ तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये कैसे करती है, ये मैं नहीं करती, करना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये लोगों का क्या था जगजीत का कि भाई ही हैड ए फिक्स पैटर्न कैसा होना चाहिए। और वो क्या कभी कभी उसको मालूम था ये करने से थोड़ा बेस बढ़ बेस जाएगा, बढ़ेगा तो ऐसा करेगा। फिर ऑटोमेशन थी, ऐसा कुछ नहीं कि हम अगर री करना डू। करेक्ट तो जगजीत का एक तो मेन चीज थी कि वेरी पेशेंट इन मिक्सिंग। ओ 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, नो प्रॉब्लम, इट हैज टू बी गुड क्या बात एंड है। एक्सेप्टेड टू हिम। जब तो आजकल खुद सेटिस्फाई। एक घंटे में करके दो वाली बात। अभी अभी पुराने, अभी देखो जो मैं तो मालूम है मल्टी ट्रैक की स्टोरी बताता हूँ। ये है ना बॉम्बे शहर हाँ वालों का, हाँ हाँ है ना, विजू शाह ने किया, बीजू शाह ने किया है है ना, अकबर की पिक्चर। हाँ, ये जो पिक्चर थी, हाँ, जो है ना, ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है, हाँ हाँ वो ट्रैक पे टेस्कम का था। टेस्ट कैन टेस्कम, ओके टेस्कम है। उसके बाद मैंने 8 ट्रैक लिखा ओटारी, और 8 ट्रैक के बाद 2 ओटारी को लॉक किया, लॉक किया तो वे गेटिंग तो 14 ट्रैक। करेक्ट फिर वो 14 ट्रैक्स को वीडियो के साथ लॉक करता लॉक था, करते यूमेटिक। सो दैट मीन आप टीवी कमर्शियल कर रहे हैं, और नीचे आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं नहीं नहीं, आप टीवी पे कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ तो यू कैन लुई यूज टू प्ले दिस, हाँ फिर दूसरा ट्रैक, फिर तीसरा ट्रैक और चौथा ट्रैक। साइमल हो जाएगा अभी जैसे ये हमने किया ना मिले सुर मेरा मिले तुम्हारा, सुर हाँ हाँ तो उसमें क्या किया था मिल में, एक ट्रैक पे तानपुरा था, हाँ पूरा हाँ पूरा रेफरेंस के लिए तानपुरा ही चाहिए था, ना एक पूरा फिर- तानपुरा। दैट बिकम द रेफरेंस ऑफ द पिच। क्या बात है अभी जो बाल मुरला कृष्ण का हाँ गाना है ना, जो साउथ में जो है, हाँ हाँ जो गाया है, एसपी हाँ हाँ एसपी ऐसा नहीं, एसपी दूसरे क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल हाँ वाले, हाँ बालमुरली बालामुरली कृष्ण, कृष्ण जो भी करेक्ट नहीं डॉक्टर है। बालामुरली कृष्ण ये नाथन जो था, पीपी वाद्यनाथन, हाँ ये जो था वो तानपुरा लेके गया था, वो सेम ओ वहाँ एक टेप रिकॉर्ड करने लेके, के लिए बोले सर सर ये मेरा रेफरेंस है, इसके ऊपर आपको गाने का है। क्या बात है ये जो चीजें है ना, ये म्यूजिशियन जो असली होता है वही सोच सोच सकता है। सकते हैं जो पीपी वैद्यनाथन था वायलिनिस्ट था खुद। हाँ करेक्ट सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ स्पेशली आपका जो इतना सारा रिकॉर्ड्स हम लोग सुनते हैं सुनते आए हैं सुनते रहेंगे एवरी टाइम देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिक्सिंग लेवल्स इन द सेंस कि आर्टिस्ट के डिपेंडेंट है वो मतलब मैं थोड़ा स्टडी के हिसाब से आपको पूछ रहा हूँ कि हाजिर में आपके मिक्सिंग लेवल्स एक अलग लेवल के हैं इंडिया टुडे के एल्बम्स में अलग लेवल के जगजीत सिंह के इसमें ऐसे समटाइम्स लगता है कि वॉइस थोड़ा सा और भी बढ़ेगा तो चलेगा हाँ राइट, थोड़ा सा कम रखा है पंकज उधास के इसमें वॉइस थोड़ा सा लाउड है हाँ बाकी सब थोड़ा सा right। कम है ये टेस्ट ये कैसे क्या मतलब देखो ऐसा है कि अभी टेस्ट तो बदलना चाहिए। हाँ अगर आप खिचड़ी खाएंगे रोज तो क्या टेस्ट है। मेरा क्या एक ट्रिक था, हाँ मैं हमेशा जब भी लंदन जाता था, हम्म, एचएमवी के बॉन्ड स्ट्रीट पे जाने का, हम्म, या पिकेडली सर्कल उनका शोरूम होता था, हाँ वहां जाके जितने लेटेस्ट सीडीज हैं हाँ म्यूजिक के, चाहे इंडियन म्यूजिक तो मुझे सुनता नहीं करेक्ट था, इंडियन तो हम रिकॉर्ड करते थे, श्योर जितने लेटेस्ट सीडी होते थे हाँ और ये फिल्म स्कोर होते थे, सब मैं खरीदता था। ओके मेरी मेन शॉपिंग जब मैं जाता लंदन में 2 होती थी, ओके एक तो सीडी खरीदने का लेटेस्ट, हाँ और एक किताबें खरीदने का, क्या बात है और कोई मेरे नहीं। मेरा मेन जो सामान होता था ना, वो वो इसी से भर के आप उसी से भर जाता है। मेरी बीवी बोलते हैं आप तो सारा कपड़ा तो खरीदते ही नहीं यहाँ पर कुछ भी, मार्क्स स्पेंसर ये है। मैंने कहा तुम्हारे लिए तुम जितना खरीदो यहाँ पर, अपना जो शौक था सिर्फ म्यूजिक हाँ, और किताब पढ़ने का। किताब पर हमको सेल्फ टॉट है, हम कोई ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं गए, फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हुआ, कहाँ बेसिक ट्रेनिंग था, वो कोई प्रोफेसर भी इतने लायक नहीं थे, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग था। लेकिन क्या कहने का मतलब क्या है, बाय रीडिंग मैगजीन। मेरे पर आज भी लाइब्रेरी ना, आदित्य तुम कभी भी आओ, 20 लाख की किताबें हैं। क्या बात है
वाह। अभी भी मेरे पास कोई लेटेस्ट किताब आएगी ना, क्लासिकल रिकॉर्डिंग कैसी होती है बाय फोकल प्रेस, आई गॉट द लेटेस्ट बुक। ओके, मेरी बात समझे कि नहीं? क्या बात। मेरे दोस्त जितने भी होते हैं वो बाहर से आते हैं, मुझे हमेशा लेटेस्ट कुछ- साउंड कुछ रिकॉर्डिंग देते- किताब लेके देते हैं। उसको बोला यही उसको गिफ्ट पसंद है, मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्या बात। तो कहने का मतलब क्या है, ये कीड़ा जो था ना, बुक हाँ, वर्म जिसको बोलते हैं, दिस ओनली हैज हेल्प मी हाउ टू डू। ओके। सेकंड था, जब मैं सीडी लेके आया, हाँ, जब मैं सुबह आता था ना, अभी लोग रेसल कर रहे हैं, म्यूजिक का 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं और अविनाश हाँ, अपना सीडी प्लेयर लगाया और सुनते हैं। सुनते हैं क्या कर रहे हैं, क्या। और बोलते हैं यार ये साउंड, ये पैनिंग, ये रिवर्ब, ये साला हमको नहीं किया, हमने नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। तो अपना कान ट्यून हो रहा था। तो अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी वैसे आप ऐसे इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, क्या बात। हाँ, दिस वाज कॉल्ड द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर। और ये सर एडेप्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। भाई देखो, हम तो देसी आदमी हैं, देसी म्यूजिक सुनते हैं। हमको तो सा नहीं मालूम था जब हम इस रिकॉर्डिंग लाइन में आए। तो मुझे बोलेगे सा किधर है, मैं कहा, क्या बोलते हैं, सा तो मालूम नहीं। मालूम नहीं। अभी आज की तारीख में मुझे कोई बोले ये माइनर मेजर है, बता सकता हूँ। वो भी 5 साल मैंने पियानो सीखा था क्लासिकल। वो किस लिए, एक म्यूजिशियन बनने के लिए नहीं, नहीं, मुझे सीखना था कि पियानो जब प्रेस करते हैं और सस्टेन उसको ऐसा दबाते हैं और साउंड बजाते हैं, साउंड में क्या फर्क है, फर्क पड़ता ओनली फॉर साउंड। और मेरी वो जो औरत थी, शांति सैल, बुढ़ी औरत थी, हाँ। बोले तू क्या सीखने आया है, क्या इतनी उम्र है क्या सीखने की? मैंने कहा मुझे नर्सरी राम सीखने गया, आप मुझे सिखाओ, बट आई वांट टू लर्न। और मैं वेस्ट नोट जाता था ना फाउंटेन में, वो वहाँ पर ओवल मैदान है, हमारे में ओवल मैदान, ओवल मैदान में राइट साइड पे वो उनका एक फ्लैट था, वहां जाके 1 घंटा मैं 10 से 11 बजे मैं पियानो उनका प्रैक्टिस करता था। घर पे मेरे पास पियानो था, 2 पियानो थे। क्या बात है। बाद में लड़ा मैं, मेरी बीवी ने बोला क्या बात ही नहीं करते हो, सुबह सुबह उठे धुड़ुंग धुड़ंग धुड़ुंग धुड़ुंग कचकेल बजा रहे हो। एक दिन गुस्सा आया, मैंने तो बोला आज से पियानो, और वो 2 पियानो, एक गुलजार को दे दिया, एक राखी को दे दिया, गुलजार की वाइफ है, अभी भी है गुलजार की बेटी ना, बस क्या है, उसके पास पियानो है। क्या बात है। मेरा कहने का मतलब गुस्सा आ गया, मैं कहा आज से म्यूजिक बंद, अभी क्या घर में क्लेश थोड़ी चाहिए भैया, है। सुबह उठ के बीवी बोलती है बात ही नहीं करता है, रात को 11-12 बजे आता है, सुबह उठ के चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, देखो अभी जो डिजिटल हुआ, जो मैं बात कर रहा था माइकल जैक्सन की, हाँ, जैसे इसने जगजीत ने किया, बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द टाइम, एनालॉग कंसोल, डिजिटल मित्सुबिशी की टेप, करेक्ट। उससे उसने क्या किया, उसमें सर डिजिटल टेप में वो बायोमेट्रिक ही रिकॉर्ड होता, मतलब वहाँ रिकॉर्ड क्या हुआ था, 1010 ए टू डी कन्वर्टर A to D, होता था। अच्छा, लेकिन क्या होता था, ए टू डी कन्वर्टर वाज हाईएस्ट क्वालिटी। ओके। आज हम डिजिटल को इतने अच्छी होगी टेक्नोलॉजी, अभी ऐसा नहीं है कि सिम्फनी आजकल सब होते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है, यू कैन एडिट इट, you can put plugin, you can change the sound, manipulation is too much, you know, that is why you need today ऑप्शंस बहुत सारे options बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन को सही यूज करना चाहिए। एग्जैक्ट। आजकल के बच्चों को खिलौनों की तरह होता है ना, कहीं भी क्या डाल दो। एक्चुअली इफ यू ओवरडू विद प्लगइन ना, यू मेस अप द साउंड, यू मेस अप द साउंड। एब्सोल्युटली। आप कंप्रेस लगाए, पहले आपने कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर की थ्योरी मालूम नहीं है, फिर उसको लिमिटर लगाया, फिर उसको मास्टरिंग अल्ट्रा मैक्सिलायर लगाया, मतलब क्या है, कुछ मालूम नहीं। विदाउट थ्योरी आइदर म्यूजिक or either mixing it, its point, you must know the theory of sound absolutely, recording. absolutely. चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। सर आपके पास तो मतलब इंफॉर्मेशन और क्या मैं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस की तो बैंक से भी, बस स्विस बैंक है, ऐसे मैं आपको बोलूंगा कि इतने सारे रिकॉर्डिंग आपने की है। ऐसे कोई कुछ कुछ ऐसे कोई चीजें हैं जो पक्की ध्यान में बैठ गई है, या कोई इंसिडेंसेस है जो आप रिमेम्बर करेंगे यार, शेयर करेंगे सर? मेरे साथ बैठे थे लता जी के भाई, अपना बाला साहब। बाला साहब बैठे थे, तो उनकी मैं एल्बम कर रहा था, कबीर मीरा के ऊपर है, क्या बात है, करेक्ट। कर रहा था मैं उनकी। तो उससे पहले मैंने उनको श्रद्धांजलि किया था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 था कि पुराना इरा, जो पंकज मलिक है ना, जो सैगल साहब के, और दूसरा था उसके बाद इरा 62 80s। तो मेरे साथ बैठे बैठे मुझे वो सुनते थे घर जाके, नेचुरली रिकॉर्डिंग सुनते थे, तो मुझे बोलते हैं कि सुध साहब, आप दीदी की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं ऐसी जैसे 20 साल पुरानी उनकी आवाज़ है। क्या बात है। अभी लता मंगेशकर भाई ये बोलेगा और वो बोल रहा है कि इसकी आवाज़ 20 साल। अभी मेरा देखो, मेरा क्या था, लता जी को बचपन से सुनता है, पिनाका गीत माला पे भी रेडियो घर पे बंद था,
हम लोग और पान की दुकान पे रेडियो होता था, खड़े होके ना मईन शानी का बिनाका गीत बात सुन लता जी रफा जी का। तो अपना जो कान जो था ना बचपन से, लता जी की जैसी वॉइस थी ना, वो तैयार था। क्या बात है। तो जब मैं लता जी को रिकॉर्ड करता था, मैं नहीं बोलते थे कि इनकी जो होगी ऐसे ही गाएंगी। आई यूज टू सी उनकी आवाज बिल्कुल यंग लगनी चाहिए। आई नेवर यूज टू ओवर कंप्रेस, आई नेवर यूज टू EQ। मैं हार्डली EQ करता था, कोई सिविलियंस के लिए ऐसा कुछ है। तो जब मुझे हृदय जी ने बोला कि ऐसा है, मैं कहा आप तो उसके भाई हैं, मैं आप मुझे लिख के दो। बोला हाँ अवश्य। मैं कहा आप ये स्टेटमेंट जो आपने मुझे बोली है, ये लिख के दो डॉक्यूमेंट। बोले हाँ। तो अगली बार आए नेक्स्ट वीक, अभी उनकी लेखन की थी मैंने। लेकिन अच्छा लेकिन हाँ, ये लता जी की लेखन की थी मैंने। तो वो उन्होंने लेखन कर रहा था, तो बोले कि लेके आए। वो दीनानाथ मंगेशकर की पोस्टल स्टैम्प थी, वो पूरा ऐसा डब्बा था। वो मुझे दिया एक कथा, और उसमें 50 रुपीज का नोट है, मेरे पास भी है। इफ यू वांट आई कैन सेंड देम इट। कुशल दमन सूर ये ऐसे करके। और उन्होंने बहुत अच्छा, उनका क्या हैंडराइटिंग भी अच्छा था, वो लिखते भी वो माउंट ब्लांक पेन से। और उनको लता जी उसको जब देती थी ना भाई को पेन, तो पेन गिफ्ट करती थी। ओ क्या बात। अभी मालूम है माउंट ब्लैंक के वो आते हैं ना, कैरीग्राफी के होता है, 2-3 लाख का पेन होता था। तो उसको, क्योंकि उसको लिखने का बहुत शौक था। क्या बात है। अपने हृदयनाथ जी को। फिर एक तो ये बात है, दूसरी बात क्या हुई, मैं सजदा कर रहा था। सजदा कर रहा था, तो मैंने बोला यार लता जी की वॉइस जो नॉर्मल मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे ऐसी नहीं, मुझे सिल्की वॉइस करने की, मेरे दिमाग में ऐसे आया। मैं जगजीत सिंह और लता जी की वॉइस सिल्की होनी चाहिए, एकदम सिजल आनी चाहिए। तो मैंने, मेरे पास TLM 103 माइक्रोफोन आया था, मल्टी ट्रैक था। TL 103 मल्टी ट्रैक था, ब्रांड न्यू माइक था। तो मैंने लता जी के पास लगाया। तो लता जी के पास लगाया, तो लता जी अंदर आई, तो मुझे बोलते हैं मेरी वॉइस नहीं है। मैं क्या ये मेरी वॉइस नहीं है। अभी बेसिकली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेसिकली तबीयत ठीक नहीं थी, तो शी वांट्स टू अवॉइड दैट। तो मुझे संजीव कोहली था, मालूम संजीव जो भी CEO है, वो तो हमेशा मेरा दोस्त था। तो ऐसा जगजीत मेरे साथ बैठा हुआ है, तो संजीव ने बोला सुसा छोड़ना नया माइक, एक पुराना माइक लगाओ इनको। तो पुराना मैंने लगा दिया नॉर्मल। मैंने बोला दीदी गाओ अभी। वो एल्बम करने के लिए मुझे 2.5 साल लगे, सजदा करने के लिए। कभी जगजीत शो कर रहे हैं, कभी लता जी शो पे है, कभी लता जी की तबीयत ठीक नहीं है। 2.5 साल उसको मैच करना। और उसका जो मिक्सिंग किया मैंने, मिक्सिंग जो किया है, वो मिक्सिंग किया था ये मित्सुबिशी S86 पे, वो भी डिजिटल मशीन। जो लता जी को वॉइस को जो रिवर्ब एंड डिले का सारा वो सब ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक, अभी एनालॉग था भैया। एनालॉग देखो, जब आप एनालॉग स्टूडियो होता है ना, ये मिक्सर बड़ा होता है, गैजेट होते हैं, करेक्ट, कंप्रेसर, ये सब बैंक होते थे मेरे पास है। अब ये सब सामान है, कैसे इस्तेमाल करने का है। अब इसमें एक है कि ये लगा दिए एक ट्रैक में, तो इसको दोबारा किसी में लगा नहीं सकते। हाँ, इसीलिए आई यूज्ड टू, जब मैं रिकॉर्डिंग करता था ना, अगर मुझे कंप्रेस करने का मैं कर देता था, वही टाइम तो बाद में दूसरा कंप्रेसर चाहिए तो कहाँ से ढूंढेंगे। आजकल तो प्लग इन टेक्नोलॉजी में क्या है, जितने चाहे लगा सकते हैं, इतना ये कट 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 करके करने का, तो उसको एडजस्ट तो कोई करता नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट है ना। एब्सोल्युटली। द प्रॉब्लम इन टुडे इज वी वांट टू फाइंड ए इजी वे। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है। चाहे आप म्यूजिशियंस हो, चाहे आप रिकॉर्डिंग इंजीनियर हो, चाहे सिंगर हो। क्या बात है। मैं अब एक दिन मुझे अभी भी याद है, रविशंकर जी को रिकॉर्ड करता लाइव इन द नेहरू ऑडिटोरियम ना, सेंटर, नेहरू सेंटर अवर्ली में। तो मुझे हमेशा उनकी जो वाइफ थी उस वक्त, वो मुझे हमेशा चार्ट बनाती थी, स्टेज पर ये चाहिए, इतने माइक चाहिए, तो उस हिसाब से मैं तैयार कर देता था। आए पंडित जी, आए, रिहर्सल लिया, 5-10 मिनट की रिहर्सल किया, तबला सितार और है क्या, तानपुरा तक आई नहीं। करने के बाद एक दिन क्या हुआ, अपना रविशंकर जी का 3 तबले आए, जाकिर और कुमार बोस और एक बंगाली दूसरा सपन चौधरी, 3 आदमी है। जब मुझे भेजा 3, मैंने बोला साला एक सितार के पीछे 3 तबले कहाँ है। तो मैं जाके पहले रवि जी को बोला, मैं पंडित जी आज 3 तबले क्यों है। मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। हाँ, बोले जब मैं क्लासिकल बजाऊंगा तो ये बजाएगा, अच्छा, जब मैं क्या बोलते हैं धुन बजाऊंगा तो ये बजाएगा। कहते लेकिन लास्ट के अंदर तीनों लड़ेंगे, उस वक्त आप इनको सवाल दीजिएगा।
बोले तो आपस में लड़ेंगे ना, उस वक्त आप संभाल लीजिएगा इनको। फिर मैं एक देखा, पंडित जी उठे, उनका पूरा जो सिल्क का कुर्ता था ना, ऐसा लगता है बारिश में भीग गया, एकदम पसीना। क्या बात। ऐसा मैं देखा। मैंने बोला देखो कितनी मेहनत की इस आदमी ने इस उम्र के अंदर, बुजुर्ग तो सके 80 प्लस ही होंगे उसका। क्या बात है। तो मतलब बोले कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है म्यूजिक बनाने के, बजाने के लिए। क्या बात है। सर आप हमेशा इंसिस्ट करते थे कि आपके टीम का नाम हमेशा क्रेडिट लिस्ट में आना चाहिए, हाँ राइट। बिकॉज आप बहुत इसके बारे में ये मेरा एक बिगनिंग से था हाँ, कि अगर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है हाँ, तो कैसे प्रूव कर सकता हूँ आज की तारीख में मैंने रिकॉर्डिंग की। एग्जैक्टली सर। बराबर। और ये बहुत पुरानी फिल्म के बारे में होता ही है कि पता नहीं चलता। मैं इंडिया टुडे कर रहा था, हाँ, इंडिया टुडे की एल्बम, स्टार 250 एल्बम हाँ, की। तो बोलते हम आपका नाम नहीं देंगे सूद साहब। मैं कहा क्यों? कहते ये हमारा ब्रांड है। हाँ, मैं कहा आपका ब्रांड है ना, हाँ। तो घर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करने है। अभी सब आर्टिस्ट बोलते हैं दमन सूद क्या रिकॉर्डिंग करनी है वेस्ट रोड में, तो फंस गए। हाँ, तो उसका जो आदमी होता था, जो पूरी करके था वो हाँ, ना, उसका हेड था वो, मैं उसको जानता था। वो बोले यार सूद यार हम नहीं दे सकते। देख मैंने कहा सिंपल बात, लड़ने की बात, दीपक दीपक पुरी। मैं कहा दीपक देख बात ये है, मेरा उसूल ये है, हाँ। जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना मेरा नाम आना चाहिए। अच्छा, जब लोग आदमी सुनेगा लंदन में या अमेरिका में, वो मुझे फोन करके बताते हैं राइट। सूद साहब आपकी रिकॉर्डिंग सुनने क्या क्या मजा मजा आ रहा है। है। समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। सर आप एक बार आपने यश जी को भी इसके हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ, अभी जगजीत की एल्बम होती थी, पंकज सबके आते थे। तो जगजीत अपना यश जी के मैंने एक एल्बम की, अभी नहीं बोल सकता हूँ वो मैं है नहीं। तो डर 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 के की थी, डर करने के बाद आए, नेक्स्ट पिक्चर कर रहा था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो पहला गाना चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला सूद साहब आपके लिए सीडी। मैंने कहा थैंक यू सर। तो मैं जब वो मैंने रैपर खोला, ये खोल रहा, मैं देख रहा हूँ सब स्लीव है, साला मेरा नाम ही नहीं है इधर, पूरी पिक्चर तो मैंने की है। तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करूं, अभी मैंने कमिटमेंट किया इनकी रिकॉर्डिंग करूंगा पिक्चर। और ये जतिन लाल पहली बार उनकी पिक्चर थी वो, दिल वाले। हाँ मैं आई कैन नॉट से थ्रो देम आउट ओनली ने, मैंने बोला अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी क्या करूं, कमिटमेंट तो किया है। अभी यश जी मेरे दोस्त भी थे सर। मैंने यश जी को बोला लंच के बाद, मैं कहा यश जी ये मेरी आपकी लास्ट पिक्चर होगी, इसके बाद मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। मेरे मुंह की तरफ देखते हैं क्या हुआ, गलती हो गई क्या? मैं कहा हुई ना गलती, मैं क्या मेरा नाम नहीं है इसके ऊपर? आपको मालूम है मेरे हर एल्बम पे जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं क्यों नाम लिखवाना चाहता हूँ कि लोगों को मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग क्या है भाई। है मैंने खराब किया तो गाली वजह निकालो, लेकिन अच्छे तो तारीफ भी करोगे ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो चुप हो गया। मुझे बोलते देख आई एम सो सॉरी, आज के बाद तू, तेरा स्टूडियो, तेरे असिस्टेंट जिसका नाम लिखवाना है, मैं तेरे से पूछूंगा, बोल देना, मैं भेज देने का, वो प्रिंट नहीं हुआ तो मुझे बोलना। क्या बात है। तो उसके बाद देखो सुभाष गौड़े सुभाष जो मेरा टीम करेक्ट ऑपरेटर था, उसका उसका नाम, करेक्ट। अविनाश खम्बे था, सबका नाम मैंने दिया। बेस्ट सी माई थिंग इज, आई ऑलवेज थिंक ए टीम वर्क। आप देखो आर डी बर्मन के साथ 4 आदमी होते थे, आर डी बर्मन, फ्रैंकोवाज, केसी लॉर्ड, भूपेंद्र सिंह, भानुदा, मारुति, करेक्ट, अपना वो चैलो वाले बासुदा, बासुदा, मनोरी दा फ्लूट वाले, मुलन। 5-6 आदमी इकट्ठे करके पूरा ऑर्केस्ट्रा बनाते थे। That is why the, what you call the song, what these people will make now, it was not a single man, it is a combination of all the best talent करके क्या बात तब गाना बनता क्या था। बात है। गिटार का पीस कोई बना रहा है, ड्रम क्या का पैटर्न कोई क्या बना रहा है, केसी लॉर्ड कुछ कर रहा है। क्या अभी केसी लॉर्ड 1975 में दम मारो दम में ना ग्राउल आता है, वो केसी लॉर्ड ने किया। करेक्ट करेक्ट। और तुझे मालूम है 1975 में मिनी मूव मेरे पास भी था। आई लर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक माई सेल्फ, ये करो वो करो वो करो, क्या साउंड चेंज होती है। सी द थिंग इज, अभी ये होता है ना कि अभी यू आर ए हारमोनियम प्लेयर, तुम जड़ तक पहुंच गए हारमोनियम की साउंड कहाँ तक आती है। करेक्ट। दूसरी बात, योर डैडी हैज डन रिसर्च ऑन द हारमोनियम, राइट। देन यू गेव मी वन ट्यूनर दैट डे, यस। यानी योर स्टूडेंट, इसने प्रेजेंट किया ट्यूनर, अभी भी है, अभी चलता नहीं है, चलो ठीक है, पहला यूनिट उसने दिया। मेरा कहने का मतलब कि जब आप काम करते हो किसी लाइन में, उसमें पूरा इमर्स हो जाना चाहिए, इमर्सिव साउंड नहीं, इमर्स हो जाना चाहिए। जब तक आप उस लाइन में नहीं जाएंगे, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। सो अदर थिंग इज, यू हैव टू थिंक अहेड एंड अहेड।
लेकिन नहीं सर, मैं आपको मतलब मैं एक चीज मेरी तरफ से आपको शेयर करता हूँ कि आफ्टर लर्निंग ऑलमोस्ट एन ईयर विथ यू, एक चीज इतनी पक्की दिमाग में बैठी है कि आपने बेसिक्स इतने पक्के करके लिए हैं, हाँ तो वो नए टेक्नोलॉजी या नई सोच भी अडॉप्ट करने के लिए उसकी बहुत हेल्प होती है। अगर मतलब हाँ अभी जैसे लाइव शो में करता हूँ तो मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, राइट कभी या S7C एक्सएल है, यस कभी करेक्ट D17 है, डिजिटल है, करेक्ट लेकिन लैंग्वेज अलग है, लेकिन फंक्शनलिटी एक्शन सेम 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 है। करेक्ट है तो सी हाँ हाँ, एनालॉग पे क्या है एक बार आपने एनालॉग मिक्सर का राउटिंग सीख सीख लिया लिया। मे बी इन इनलाइन कंसोल हो या करेक्ट, सीट नॉन हो, हाँ, स्प्लिट कंसोल हो हाँ, तो व्हेन यू आर डूइंग इन द कंप्यूटर हाँ, और यू आर डूइंग द इन द डिजिटल डोमेन चाहे यामा हो चाहे डिजिको हो चाहे कुछ भी हो, दूसरा कोई भी करेक्ट प्रोडक्ट करेक्ट हो करेक्ट, बट यू नो द बेसिक बेसिक्स फंक्शन इज करेक्ट, इनपुट यहाँ से जाएगा यहाँ से रूट ऐसे होएगा आएगा, यहाँ से ऐसे करके या या करके आउट जाएगा, करेक्ट। ये ईक्यू का मतलब क्या है अब ईक्यू जब पढ़ाते हैं तो विदाउट बिफोर पोस्ट, पोस्ट हाँ एंड आफ्टर राइट करेक्ट, कंप्रेसर बिफोर दैट करेक्ट, ये जो चीजें हैं दे आर थ्योरी अभी लोग समझते हैं आजकल का थ्योरी नहीं है इसलिए दे मैस अप द मिक्स absolutely sir. The legend, the sound changing element in Bollywood industry was, I would say, दिल तो पागल है। मतलब चेंजिंग इन द सेंस कि वो एकदम इतना हेल्दी और हाँ अभी पहले से बहुत मतलब इवन वाईआरएफ के फिल्म्स के सारे पहले के हाँ फिल्म्स और दिल तो पागल है, इसमें बहुत सारा फर्क है। अभी दिल तो पागल की स्टोरी ये है कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हाँ, अंदर घुसा हूँ हाँ, तो मैं यश जी को बोला म्यूजिक कौन है हाँ, बोला आएगा ना अभी तो अभी हो गया 12 बजे 12:30 मैं म्यूजिक कौन है फिल्म का बोलो सरदार है वो कंडक्ट कर रहा है उत्तम उत्तम सिंह जी। तो बोलते हैं उत्तम है उत्तम मैं कहा उत्तम म्यूजिक है तो मैंने उत्तम को बोला उत्तम बधाई हो देखो उत्तम का पहली बात क्या है उत्तम फर्स्ट इज अ वायलिनिस्ट करेक्ट, second thing is arranger अरेंजर, he has arranged so many things so he has many wrote things, album yes, even he has arranged for Pankaj also पंकज आल्सो, यस he, एवरीथिंग, मतलब दिल उनका भी he has मैंने arranged प्यार the किया और वो सब उन्होंने किया है, एवरीथिंग एवरीथिंग। even arrange जो है ये है ना होठों को जो छू लो तुम हाँ, वो भी उन्होंने वो किया है, उन्होंने अरेंज किया है करेक्ट उसमें भूपेंद्र ने गिटार बजाया करेक्ट, और लाइव हुआ पूरा वो वेस्टर्न ऑर्डर में वायलिन गिटार सब सिंगर सिंगिंग सब तबला लाइव, ढोलक सब लाइव हुआ है होठों से लोग छू लो देखो तो और आज की तारीख में सबसे हिट गाना है क्या, जगजीत का एब्सोल्युटली, फिल्म का गाना समझे कि नहीं समझे और उसकी भी स्टोरी में बताता नहीं वो टाइम नहीं है वो मुझे बोलता 4-5 दिन के बाद बोला डब मैं दोबारा करूंगा मैंने कहा फर्स्ट क्लास तो किया काहे को छोड़ता है बोला नहीं करने का नो ही वांट्स टू प्रूव मच बेटर मच बेटर, करेक्ट, मैंने कहा एज एन तेरी म्यूजिक कंपोजर। अभी मेरी मर्जी है मल्टी ट्रैक है अपने पास 8 ट्रैक में तो क्या फर्क पड़ता है वो किया करता रहा और मैं ऐसे बैठा हूँ कुछ होने वाला नहीं इससे मैंने तो आया सुना मैं क्या ठीक है ना नहीं यार ओरिजिनल ठीक है हाँ, अभी देखो ओरिजिनल क्यों ठीक है ओरिजिनल में एक आदमी तैयार है ये हाँ, मुहूर्त का गाना है दूसरी बात सब म्यूजिशियन साथ में है एक सुर मिल रहा है हाँ, फिर देन यू आर रिहर्सिंग प्रोड्यूसर पीछे है डायरेक्टर पीछे है उन जो नीरज था जिन्होंने लिखा है कवि थे ना एक नीरज हाँ, नीरज नीरज थे ना हाँ, उन्होंने लिखे वो मेरे साथ बैठे हुए हैं okay, मैं कहा पंडित जी क्या गाना लिखा है ये सुपर हिट है कहता है थैंक यू वेरी मच तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप लाइव गाना गाते हैं ऑर्केस्ट्रा उसकी के साथ उसका कोई मैच नहीं मैच ही नहीं है, आप कुछ भी बोलो एब्सोल्युटली सर, अभी जैसे लेकिन के गाने हैं हाँ, उड़ियो जी सारे लाइव है, अर्ज अच्छा, हमारी हाँ, रो हाँ, लता जी ने डायरेक्ट कहा है ओ, मैं आज किसी को भी बोलता हूँ बड़े से बड़े आर्टिस्ट को एक लाइन में पूरा गा दो पूरा गाना नहीं पॉसिबल गा नहीं है सर, सकता है पॉसिबल नहीं गा नहीं, सकता वो नहीं गा सकते, नहीं गा सकता ये तो मेच्योर जो आर्टिस्ट है ना ये सदे हुए मतलब क्या मतलब कि नहीं कि पकड़ के रखा है अपने जो होता है ना गले को जैसा चाहिए जो सोचता है वो बाहर आता है करेक्ट, और पकड़ के रखा है सर, और दूसरी ये मेंटालिटी भी वैसी ही है, मतलब उनको खुद को ही ये पसंद नहीं है कि एक एक लाइन गा के हम लोग डब करें लता जी का क्या था हाँ, लता जी माइक्रोफोन पे नहीं आती थी अच्छा, वो दूर जाके रिहर्सल करती रहती थी ओ, तो मैंने बोला आप आओ तो सही थोड़ा जज करो बोले नहीं नहीं जब तैयार होंगे मैं आऊंगी बोले ओ, यानी कि गाना सीखने के बाद हाँ, आदमी अंदर हेडफोन पे गा रहा है 5 बार 6 बार बार, और ये कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है तो फिर बाद में आएगी हाँ अभी मैं गाती हूँ आप देख लीजिए क्या बात, और एडजस्ट करने में क्या अपने को मालूम है क्या है क्या बात, 5-10 मिनट लगते थे कंप्रेस करने का ये करने का और क्या करने का क्या है बात है, मैंने कभी लता जी को ईक्यू नहीं किया कभी भी उनकी वॉइस इतनी सदी हुई है आप जानते हैं भीमसेन जोशी को क्या ईक्यू करने का बताओ ना मुझे है भीमसेन जोशी को तुम करेगा भीमसेन जोशी का क्या मुझे लोग पूछते हैं और पंडित जी को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं कभी इधर गा रहे हैं कभी ऊपर गा रहे हैं कभी ऐसा कर रहे हैं मैंने कहा कुछ नहीं है
पंडित जी आए, पंडित जी को बाड़ी बैठ जाओ, हाँ ना, मैंने माइक्रोफोन दिया, वाइट कार्ड खोल दिया, कार्ड खोल दिया, तो ठीक है ना, व्यवस्थित है। मैंने, हाँ पंडित जी आप गाओ जैसा गा, उसको छोड़ दो बाबा, उसका स्टाइल है इधर जाने का, ऊपर जाने का, ऐसा करे खींच के, ये उनका अपना स्टाइल है भीमसेन जी का। और भीमसेन जी तो मैं मेरे क्या बोल फैन थे, वो खुद फोन करते थे, सूद साहब रिकॉर्डिंग करने के दिन तो दो कोई। मैं कहा पंडित जी आप बोल रहे कौन सा दिन, इस दिन है, हाँ मैं कहा ये फोन करता था उनको, अभी तो मोबाइल नहीं था उन दिनों में। तो आपने सारे क्लासिकल रिकॉर्डिंग सर आपने कितने किए होंगे, मतलब क्लासिकल? मेरे हिसाब से 500 एल्बम तो किए होंगे। क्या बात है, ये भी 600। भीमसेन जी है, पंडित जसराज, ताई का भी आपने किया, किशोरी जी का किया ना, किशोरी तो मुझे भाई, किशोरी जी को, किशोरी को सुनाओ इंसिडेंट। हाँ किशोरी गाना मतलब रिकॉर्ड नहीं करती थी ज्यादा, अक्कड़ में रहती थी। हाँ। तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा ताई इधर आ, मैं कहा आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं मानता हूँ, मैंने कहा आपके जाने के बाद कैसे मालूम पड़ेगा आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बताओ। मैंने कहा आप चले गए, इतना अच्छा गाते हैं, गुरु हैं आप जो भी हैं, मैं कहा जब तक आप गाएंगे नहीं, आपके एल्बम में नहीं होगा रिकॉर्ड, हाउ पीपल नो किशोर अमनकर। क्या बात। जो ही मैंने उससे बोला, धक्का लगा उनको। धक्का लगने के बाद फिर बोलती है बात तो सही है सूद भाई। उसके बाद मल्हार सीरीज की थी, जो अविनाश ने रिकॉर्ड की थी, मैंने रिकॉर्ड की थी। अच्छा, और वो अभंग का उनका प्रोजेक्ट भी आपने रिकॉर्ड हाँ किया? सब हमारे पास ही करते थे, अविनाश ने किया, सब सब अविनाश ने किया। अविनाश को मैंने वोट मांगा, अविनाश तो इसके साथ तो एक दिन मैं गया अंदर, मैं भाई मेरा तो रिकॉर्डिंग, मैं क्या लड़का तैयार है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट क्लास तो रिकॉर्ड करेगा, वेस्टर्न ऑर्डरी है ना ये, माइक्रोफोन सेम है, मशीन सेम है, बराबर है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये मेरा इंटरेक्शन जो था ना आर्टिस्ट के साथ, में बोल्ड बहुत था, उसके भले की किया ना मैंने बात। आज चली गई ना, कि जो उनके एल्बम है लोग सुन के इंस्पायर तो होंगे ना। एब्सोल्युटली, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आप अपना गुण अपने पास रखें, जैसे अपना रविशंकर जी की बीवी थी पहली, क्या से अनुपमा देवी, अनुपमा जी, बोलते हैं बहुत अच्छा सितार बजाती थी, ये करती, अगर वो मुझे मिलती ना, मैम बोलते हैं आप सितार बहुत अच्छा बजाते हैं, रिकॉर्ड क्या है आपका, बताओ, बराबर है कि नहीं। एब्सोल्युटली सर, यू हैव टू गाइड दोज पीपल। मैं तो एक दिन हृदय जी को बोला, हृदय जी को मैंने सुना दादर में कंसर्ट करता है, मैं कहा यार साला हृदय इतना अच्छा, ये तो खासा लग रहे हैं। दूसरे दिन मेरे रिकॉर्डिंग करने है, मैं कहा हृदय जी आप तो कमाल के सिंगर हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, मैंने तो सुनी नहीं कभी आपको गाते हुए, मैं कहा आप रिकॉर्ड करो, आपके जितने भी आपके मटेरियल है। बोले हाँ मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हृदय जी को बोला आप रिकॉर्डिंग करो, नो स्टूडियो चार्जेस, टेप मेरी रिकॉर्ड करके मैं आपको दे दूंगा, आपको जब रिलीज करना कर दो। मैं ऐसे ऐसी ऑफर करता था। आर्टिस्ट की ब्यूटी जो है कैप्चर करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, आज हम बीटल को, एल्विस प्रिस्ले को याद करते हैं, बीटल अभी भी आज की तारीख में मैक्सिमम सेल है, बीटल, बराबर है कि नहीं। उसका पूरा म्यूजियम है एबी रोड के स्टूडियो में, एक पूरा म्यूजियम, मैंने 3 बार गया उनको देखा। तो कहने का मतलब ये इतने बड़े क्यों बन गया है, हमारे अंदर भी आर्टिस्ट है, लेकिन वहां पर क्या प्रमोट करने में। जॉर्ज मार्टिन का अपना स्टूडियो था, अपना मेल लंदन में स्टूडियो था, नाम भूल गया मैं। उसके बाद एयर लंदन स्टूडियो बनाया था जॉर्ज मार्टिन। अच्छा, एयर लंदन सबसे बड़ा स्टूडियो, एयर लंदन स्टूडियो है जहां पर ये पूरी हैंस जिमर की ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड होता है। क्या बात। सर मैं आपसे अभी मतलब कंक्लूजन के नजदीक आने के पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इतनी सारी आपको इतना एक्सपीरियंस, इतनी विजन आपको है, आज के रिकॉर्डिस्ट, आज के जमाने में आप किसी को ऐसा मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, या आपको पसंद है कि ये लड़का अच्छा काम करता है, या ऐसे कुछ? हाँ देखो क्या है, एक मेरा स्टूडेंट अनंत चक्रवर्ती, अरंजन चक्रवर्ती, अजय दादा का, अजय चक्रवर्ती, ठीक है, यस, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट। ओके। एक मेरा लड़का है जो, वो भी क्लासिकल आर्टिस्ट, माँ का था, कोहिनूर मुखर्जी, ओके, राइट, उसकी माँ का नाम, वो मेरे बाद तीसरी या चौथी बैच में था। हाँ, मुखर्जी, जो ना वो क्लासिक, वो भी क्लासिकल आर्टिस्ट, यस यस यस। तो मेरे ऐसे लड़के आज की तारीख में इतना अच्छा कर रहे हैं। अनंजन तो पढ़ाता भी है, करेक्ट, उसका अपना स्टूडियो भी मैंने बनाया, श्रुति नंदन का। अभी वो क्या अभी ट्रेनिंग देते हैं। अनंजन के पास देखा, मेरे पास क्लासिकल रिकॉर्डिंग की उसके पास सीडीज है पूरी, वो सुनता है। तो मैंने बोला इतना तूने कैसे पढ़ा, अभी अभी वो बोलता है मुझे सीखने का है।
इतने साल हो गए, अच्छा बजाता है कीबोर्ड, प्रोग्राम करता है, रिकॉर्डिंग करता है, मिक्सिंग करता है, सब कुछ है। और वो लड़का है रंजन को, जब मैं मिक्सिंग करता था ना कभी वेस्टर्न अपना डिजिटल अकेडमी में, मैं उसको बैठाता था साथ में, मैं कहा देख अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मूवमेंट क्यों है, ये रिवर्ब का पैरामीटर क्यों चेंज है, ये रिवर्ब अभी क्या लोग क्या करते हैं, रिवर्ब छोड़ देते हैं। मेरा क्या था, ड्राई सिग्नल एंड रिवर्ब चलते साथ में चलो, साथ में चलती है, वर्ड टू वर्ड चलती थी। करेक्ट। जैसे गाना है ना पानी पानी रे, हाँ, गुलजार का गाना ना, विशाल भारद्वाज का, हाँ वो सुनो, उसके अंदर एको डाल बोल, करेक्ट, जानबूझ के ऐसा एको दिया मैंने उसको, पानी ऐसा टप टप होता ना ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि इट हैज टू बी डायनेमिक। दूसरी बात, नई जनरेशन को हमेशा 5, 8, 10 साल म्यूजिक सीखना चाहिए, हर टाइप का, हर टाइप का जनर का, चाहे यूज करे या ना करे, उसको मालूम होना रॉक एंड रोल में, ब्लूज में, जैज में, क्लासिकल में क्या होना चाहिए। अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है जैज का मतलब क्या होता है, रॉक क्या मतलब, आई एम नॉट ए म्यूजिशियन, बट मालूम होना चाहिए कि दिस इज अ वे कॉर्ड प्रोग्रेशन आर देयर, अंडरस्टूड ना। और ये मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होएगा, आज 2-3 गाने चलेंगे, बाद में ठप्प, फ्रस्ट्रेशन में मरेंगे। और बोलना नहीं चाहिए, लड़के ऐसे हैं, गुणी लोग हैं, नाम लूंगा तो सुबह से चालू हो जाते हैं। अच्छे म्यूजिशियन है, अच्छे प्रोग्रामर है, उसका बाप भी ग्रेट म्यूजिशियन था। मैं एग्जांपल देता हूँ इसलिए, क्यों कि कोई फोकस ही नहीं है आगे बढ़ने का। मतलब क्या, अभी प्यारे भाई और लक्ष्मीकांत मैंडलिन बजाते थे और वायलिन बजाते थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बराबर, इलियराजा, इलियराजा को म्यूजिशियन थे क्या? उनके पिता भाई जो थे वो सिंगर थे, मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, एक भाई सिंगर है, उससे इंस्पायर होकर म्यूजिक सीखा। आज देखो आदमी इतनी सी करके ना ये नोटेशन लिखता है, इतनी सी पेंसिल होती है उनके पास और रबड़ होता है। एब्सोल्युटली कमाल का म्यूजिशियन है, 800-900 फिल्में की हैं इलियराजा ने, 1000 के ऊपर हो गई सर, मालूम है मुझे, होगा क्यों नहीं होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या है, पूरा डूबे हुए एक ही है, सुबह उठने का, पूजा पाठ करने का, नहाने का और चालू हो जाने का। यू नो इलियराजा इज द फर्स्ट पर्सन who used to have on computer used to record। अभी मैं बैठा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन कुछ है कि ऐसा बनाओ, रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में कर। ही वाज द वन हु वांटेड टू बाय सिंक्लेवियर, तुमने मालूम है सिंक्लेवियर था 32 बिट्स का, 1980 में न्यू इंग्लैंड करके था। सिंक्लेवियर वाज ए रिकॉर्डर प्लस सैम्पलर प्लस कीबोर्ड, करेक्ट। यू कैन डू फुल पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक एंड एवरीथिंग। वो सीक्वेंसर भी था उसमें। अरे ब्रास का साउंड मैंने सुना 1980s में लंदन में, मैंने बोला तो ये तो अल्टीमेट है बाबा। ये किसी, मैं लुई बैंक को बोला, लुई तेरे लिए एक चीज देख के आया, मैं कहा तू ले ले, तू सबकी छुट्टी कर देगा। बोला क्या, मैं कहा सिंक्लेवियर है, खरीद ले तू। बोला इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अरे मैं कहा बॉस तू इसको पकड़ेगा ना, व्हाट यू कैन प्ले, यू आर इज जैज पियानिस्ट। मैंने कहा तू जो क्रिएट करेगा ना म्यूजिक, बट अभी मल्टी ट्रैक में तो होता है, लेकिन सामने सैंपल अच्छे हो, रिकॉर्डर हो। 32 बिट्स उस जमाने में होता था, 48 किलोहर्ट्ज। आज क्या 96 पे नॉर्मल रिकॉर्ड होता है, बिकॉज हार्ड डिस्क। तो डिजिटल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रैक्स, देयर आर सो मेनी प्लगइन, so many variations, it is very difficult to make decisions absolutely। डिसीजन ऑफ सिलेक्शन सर, कि क्या करें, मतलब कंप्रेसर्स में देखेंगे तो वेव्स का है, इसका है, उसका है, ये है, वो है। अच्छा, जब तक फंक्शनैलिटी नहीं पता तब तक कोई भी डालो, क्या फर्क पड़ता है सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन ऑफ एसएसएल और सोनी एक्सवर्ड और वेव और एनी अदर पीपीएस? कितने हैं? अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, व्हाट यू वांट बेसिकली से अलग रिदम होली ना, 1 and 0 ही है ना। डिजिटल कैन, व्हाई डिजिटल हैज बिकम सो पॉपुलर इज बिकॉज मैनिपुलेशन ऑफ द साउंड। नाउ डिजिटल इज वेरी गुड फॉर द फाइनल मिक्स, जो हम कहते हैं इमर्सिव साउंड, वहां पर 800-900 ट्रैक होते हैं। ये जो हैरी पॉटर वगैरह होता है ना, उसका इंजीनियर को मिला मैं वहां पर लंदन में, लैंडजॉन स्टूडियो में, तो मिला मुझे का हैरी में। तो मैंने से पूछा, मैंने कहा कितने ट्रैक होते हैं, ये है कहाँ है, कौन सा तुम सैम्पलिंग रेट, ये सब जनरल। तो ही टोल्ड मी कि ही यूजेस 900 ट्रैक्स आर देयर विद। ओह माय गुडनेस। अभी 900 ट्रैक्स में तुम अंदाजा लगाओ, उसने कुछ डाला है, मिक्सिंग किया है, ईक्यू किया है, जो भी किया है, अगर तू उसको बोले सर ये मुझे चेंज करने का, डिजिटल इज द ओनली थिंग यू कैन रिट्रीव बैक ना। लेकिन एक प्रॉब्लम डिजिटल में क्या है,
रिट्रीव नहीं हुआ तो हाँ गया, करेक्ट, सबसे कर्ज ये है। सबसे कर्स, सो मेनी सॉन्ग्स ऑफ रहमान लाइक दैट। यस, फिर रहमान को आई अकल, हाँ, वो आदित्य नहीं था, आदित्य हाँ, मोदी हाँ, अपना हाँ, रहमान के साथ हाँ, काम, हाँ, हाँ, वो भी मेरे साथ काम हाँ, करता था। हाँ, तो बैकअप करने का बैकअप में भाई, जो भी अभी बैकअप कितना, आज साला उसने चेंज किया, तो कल अभी वापस अगले दिन चेंज किया, कितना बैकअप, बैकअप, अभी बैकअप नंबर 10 चाहिए उसको, तो वो कौन लिखेगा? वो आदित्य मोदी लिखेगा। उसका काम ही यही है, कौन सा मेरे बॉस ने क्या किया था, किस दिन क्या, कौन से स्टूडियो में, ये लिखने का उसका काम। बैकअप तो बैकअप करना चाहिए, लेकिन मैन्युपुलेशन जो है मिक्सिंग के लिए इट इज वेरी, आपको क्योंकि इतने ट्रैक है, इतने अपना सराउंड में मिक्स करने का एटमॉस वगैरह में, म्यूजिक के लिए अच्छा है, लेकिन म्यूजिक में AD कन्वर्टर इज द मेन थिंग। यस सर, दिल तो पागल है के वक्त आपने वेस्टर्न आउटडोर में वायलिन्स रिकॉर्ड किए थे उत्तम सिंह हाँ, के लिए, तो तो आप या थोड़ा इंसिडेंट तो अभी दिल तो पागल, देखो उस वक्त एनालॉग मशीन होते थे, हाँ, एनालॉग में एक मशीन पे कंट्रोल ट्रैक होता था, SMPT, ओके, विच वाज ए सिंकिंग ट्रैक टू ऑटोमेशन। हम्म, तो 23 ट्रैक हुए ना, तो सोचना पड़ता था कि ये पूरा कैसे इसको, अभी उसके अंदर अगर आप गिनो, आज की तारीख में दिल तो पागल जो गाना है, उसके अंदर 40 कोर्स हैं, ओके, 40 वायलिन है, फिर वहाँ ताम झाम बाकी अपना सब ये में रिदम है, इतना ट्रम्पेट, सब, ये सिंगर विंगर, ये। तो एक दिन क्या हुआ, जो पहला गाना हो तो उसने 40 वायलिन लेके आए, अभी मेरे स्टूडियो में 40 कुर्सी ही नहीं है। तो मैंने बोला उत्तम को, मैं कहा उत्तम तो दिमाग सही है तेरा, तुझे मालूम है नहीं आज 40 आदमी बैठ नहीं सकते, तो लेके आया। बोला मेरी पहली पिक्चर है, सब मेरे दोस्त आने चाहिए, ठीक है। अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 40 के 40, अब तो मैंने वेस्टर्न ऑर्डर की सीलिंग जो है ना, बहुत ऐसी लो है ना, लोड सीलिंग थी। जब मैं कर रहा, जो नॉर्मली हम करते थे 25 वायलिन तो साउंड आती थी, लेफ्ट सेंटर राइट पीछे दिया, 5 माइक्रोफोन देते थे हम, लेफ्ट सेंटर सेंटर में लेफ्ट राइट और 2 पीछे। तो मैं जब खोल रहा हूँ सबकी साउंड ऐसी आ रही कि साला मरे बकवास है। तो मुझे उत्तम जी बोलते हैं ऐसा बोल रहे हैं, जब उसने ऐसा बोला मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा तुझे बोला था क्या 40 वायर लाने के लिए? चुप हो, कुछ बोलना मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ सब करूँ क्या, साउंड तो ठीक नहीं है। तो मैंने म्यूजिशियन को बोला एको सुनो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड रो विल प्ले एंड विल टेक। मतलब बात तो हो गई, तो आधे हो जाए ना। तो मैंने बोला फर्स्ट एंड थर्ड रो यू प्ले द म्यूजिक, म्यूजिक ऑन म्यूजिक टू। तो मैंने रिकॉर्ड किया, तो उत्तर मेरे तो देख रहा क्या हो गया इसमें, और मैंने बोला ठीक हो गया। फिर हमने दोबारा सेकंड एंड फोर्थ रो विल प्ले नो, इलेक्ट्रिक में किया है, स्टीरियो है। तो जब मैंने दोनों को मिक्स कराया, तो उत्तम बोलते हैं अभी आ गया, मुझे, बोलते हैं ये तूने कैसे सोचा, मुझे बोला। मैंने कहा इसको अकूस्टिक्स बोलते हैं, समझे ना। जब साला तूने भर्ती के इतने आदमी, वो सीलिंग कितनी है उसी के अंदर लड़ रहे हैं आपस में, साउंड इज फाइटिंग विद ईच अदर। तो ये जो है ना, ये जो है ये सिंपल चीजें नहीं है। करेक्ट, यू मस्ट नो कि लिमिटेशन तुम्हारे स्टूडियो में क्या है। एब्सोल्युटली। आप अगर मान लो बड़ा स्टूडियो है, जैसे फिल्म सेंटर था अपना, महबूब आरएफ है अभी अपना, है ना, यशराज है। अभी भी है ना ये फिल्म स्टूडियो यशराज में जैसे है। अभी जैसे तुमने बात बताई टॉनी फाल्कर की, मैं कंसर्ट कर रहा था वहां पर सिंगापुर में, बहुत बड़ा है, डोम टाइप का है। तो कंसर्ट कर रहा था, मैं गया जगजीत के साथ, मैंने ऐसे क्लैप किया, कड़ंग। अरे बाप रे, मैंने बोला बाप रे, वो तो कंसर्ट हॉल है। मैंने बोला जगजीत साला ये तो यार बहुत लाइव है हॉल। तो मैनेजर खड़ा था साथ में, तो समझ गया, बोले यू वांट टू डैम्पन द साउंड। मैं कहा यस यस इट्स वेरी लाइव। उसने बटन दबाया, सारे कर्टन ऊपर के सारे, ऊपर के नीचे के शर्टन खोल दिए। तो मुझे पर बोलता है नाउ यू चेक इट मिस्टर सूद। तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने कहा ये करेक्ट है भैया। ये जो चीजें है ना, ये इंजीनियरिंग है। क्या बात है, इंजीनियरिंग इज नॉट दिस ट्विल्लिंग द नॉब एंड दिस एंड दैट। साउंड कहाँ से आता है, साउंड को कैप्चर कैसे करने का है माइक्रोफोन से, एंड उसको रिकॉर्ड कैसे करने का है। इफ द माइक्रोफोन आई एम यूजिंग लाइक ए नॉयमैन, if the acoustic is good, if the musicians are good, tell me where is the principle of EQing and all that? No. सर आपने सिखाया था गुड रूल, गुड म्यूजिक, गुड माइक्रोफोन, गुड रूम, गुड इंजीनियर एंड गुड एकॉस्टिक्स। अभी मैं तुमको बताता हूँ, शायद तुम भूल गए होगे। मैं एक दिन सोच रहा था डेका ट्री का जो माइक्रोफोन है ना, नॉयमैन का M50 है, मोटा वाला,
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम्म, लो फ्रीक्वेंसी इज omnidirectional, हम्म, but as the mid and high frequency goes, high frequency is more narrow. narrow. The chorded pattern narrow. That means what? It is working on the principle of the ear. Yes, अभी समझ में आया? correct. Yes, sir. This is called the technology behind the microphone, which we people don't understand sometimes. And this Neumann is not today 82 years old. Neumann is making, George Neumann microphone. Yes. अभी जॉर्ज नॉयमैन हैज डन, जब एक एक्सपेरिमेंट किया 8-10 साल पहले, they are using analog microphone of Neumann. Okay. At the same time, they are using all digital microphone, Okay. D1 series. Oh. And they have recorded and they are showing you one side analog recording, one side digital. वो मेरे पास CD है. क्या बात है. हम तो कीड़े थे इन चीजों से कि किस चीज में क्या. Sir, I still remember you used to get lots of books every time, CDs, video tapes आप लाते थे, ऑडियो टेप्स लाते थे. मैंने खुद खरीदता था. वीडियो टेप आपको दिखाता था ना. It was all my property. डिजिटल कैमरे थोड़ी थी. See, when you train a student, he is like a son to you. क्या बात है. You are making a foundation. उसका पूरा कैरियर उस पर आधार है, उसकी लाइफ आधार है. उसका फाउंडेशन वीक होएगा तो वेयर विल गो? टेल मी दैट. एब्सोल्युटली सर. मेरे जितने लड़के हैं आजकल जो प्रीतम के साथ काम करते हैं सब लड़के दे आर रनिंग हैविंग अवार्ड एवरी ईयर. तो व्हेन आई गेट द अवार्ड आई कांग्रेचुलेट माई सेल्फ के भाई बेटा तुम लोग अच्छा कर रहे हो. मुझे सबसे ज्यादा खुशी गुरु को होते हैं ना, मेरे लड़के आगे बढ़े. बराबर 750 स्टूडेंट्स एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आल्सो. ऐसा थोड़ी कि नहीं है. अभी जब मैं हारमोनियम सुनता हूँ इसको बोलेगा साला है तो ये रिकॉर्डिंग सीखने आया तो ये तो बजाता है, ये जबरदस्त है, पानी की तरह चलता है इसका. Like sir, you are such an inspiration, inspiration for us. कि भूलने का सवाल नहीं है. भूली वो चीज जाती है जो भूलने लायक होती है. It's something that you are always there in our mind. Every time, whenever मैं जहां भी जाता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ, तो I proudly say that I learn sound engineering from Sood sir. मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट लर्न देन अर्न. क्या बात है. सुपर. मेरे लोगो है फर्स्ट लर्न एंड देन यू अर्न. डोंट गो फॉर अर्निंग. मैंने जो अर्न किया, इतना करोड़ रुपया बनाया है साउंड के ऊपर, स्टूडियो डिजाइन के 150 स्टूडियो डिजाइन, बुक्स पढ़ के, खुद पढ़ के, लोगों से इंटरेक्ट करके, एंडी मुनरो उसके साथ बढ़ जाने का, मार्टिन प्रिशनर जिसने यशराज का स्टूडियो उसके साथ थ्योरी पढ़ता था, सैम तायोशिमा जापानीज जिसने वो बनाया, रामाजी राव उसके साथ में मैं बोलता ऐसा है प्रॉब्लम है स्टूडियो में तो क्या करने का, वो बोलता है मिस्टर सुद गिव मी द पेन, वो दिखाता था मुझे ऐसे करने का. इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. द पीपल आर एक्सपर्ट, यू शुड लर्न फ्रॉम देम. हम क्या है ऐसा कुछ. एंड टिल टुडे अगर मुझे कोई बोले दमन सूद तेरी इच्छा क्या है, मैं बोलूंगा मेरी इच्छा एक ही है, आई वांट टू सिट विद एलन मैथसन. ऐसे बस बैठने का, किराया खर्च करेगा, होटल में मैं रहेगा, आपका सेशन पे बस बैठने का, और आप कैसे चेंज करते हैं मुझे मालूम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं मुझे सुनने का. क्या बात है. करेक्ट है कि नहीं. एब्सोल्युटली. मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि ऐसा आज की तारीख में वो चले गए, एलन स्मिथ चला गया, वो चला गया, अपना ब्रूस स्वीडन चला गया, नहीं तो मैं उसके पास जा सकता था. आज मेरी होगी इच्छा तो एलन मैथसन के साथ बैठूंगा भाई, बस देखने का आप कैसा करते हैं. मैं ही वहीं रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, किराया 5 लाख लगेगा लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको सीखने का आपसे. क्या बात है सर. दिस इज व्हाट इट इज ना. एब्सोल्युटली. बराबर है कि नहीं. सो दिस इज सच अ नोट कि ये सबने सीखना चाहिए, और ये इसके लिए एज मैटर नहीं करता. जस्ट अ नंबर. बाबा क्या अभी बहुत कुछ खोलने के लिए है. अभी इमर्सिव साउंड में कैसे मिक्स करने का है. आजकल तो एटमॉस म्यूजिक मिक्स हो रहा है. हाँ, अभी मैंने सुना भी है, और मैंने ऐसे सुना, बॉब क्लेयरमॉर्टन का मिक्स सुना मैंने एटमॉस में, मेरा दिमाग हिल गया. मुझे मालूम बॉब क्लेयरमॉर्टन क्या है, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर. उसका मिक्स सुना मैंने डॉल्बी के स्टूडियो में, उन्होंने डेमो दिया था 10.2. हाँ नहीं, हाँ डॉल्बी के स्टूडियो में. मैं बोलता हूँ स्टीरियो से उसने कैसे सराउंड किया है, इमर्स किया है. इट्स मार्वलस थिंग. ऐसा ये बड़े इंजीनियर हम सीखते हैं ना, ये हो सकता है. और रॉक्सी म्यूजिक ऐसा हो सकता है, जैज म्यूजिक ऐसा किया है, कभी सीख सकते. इसका मतलब ही नोज द म्यूजिक, ही डन इट. हम सीख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. क्या बात है सर. सर आपने आज अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम देकर हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आए हैं, और इतने सारे थॉट्स और इतने सारे मेमोरीज रिकलेक्ट के, मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ और एक सेशन करना चाहिए. बट हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट है जिसका आप स्वीकार करिए. थैंक यू वेरी मच.
थँक्यू येस थँक्यू थँक्यू. तर मंडळी, आभाळाची माणसाचा हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. आम्ही तुमच्या प्रतिक्रियांची वाट बघतोय. आवडला असेल तर मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि स्मृतिगंधचं YouTube चॅनल आणि Facebook पेज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.